अस्सलाम वालेकुम ladies and gentlemen, this is Mahwash Ajaz. You're watching me on my YouTube channel, listening to me on Spotify. हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं सदफ हैदर। सदफ, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, हाउ आर यू? वेरी गुड सदफ। बहुत कुछ है सदफ डिस्कस करने के लिए। हमारी पिछली वीडियो पे जो है आधा इंडिया पागल हुआ हुआ है, बल्कि इंडिया के जो भी लोग हैं जिन्होंने हमें इतनी सारी कोई माशाल्लाह चीजें कही हैं। तो मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि भाई, हमारे कहने या कहने से ना कहने से कुछ नहीं होता है। आपको अपनी कंट्री खुद फिक्स करनी है, उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। अपने मसले खुद सॉल्व करें। हमें गालियां देने से ना, अगर आपको लग रहा है कि आपकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे तो हो चुके होते पहले। तो बहुत सारे कमेंट्स मैंने हटा दिया। माय गॉड, दे वर सो अब्यूसिव एंड टेरेबल। आई फील बैड फॉर दिलजीत दोसांझ ऑनेस्टली। He's a good guy, and I feel bad for the whole team. I feel bad for Bollywood as a rule. वो या। अपनी तरफ से मूवियां बना रहे हैं, whatever. There's a section I don't feel bad for. They deserve it. लेकिन या। they want to make movies. They want to make money, and as I said before, everybody else is continuing with their collaborations हम्म। behind the scenes, हम्म। particularly designers. I've seen it. I'm यप। not going to mention names because I don't want them to be targeted. हम्म। सब कुछ हो रहा है, ट्रेड, चावल, आटा, सब कुछ आपस में बिजनेसेस चल रही हैं। सिर्फ जी वो इस फिल्म के पीछे पड़े हुए हैं फॉर नो हाँ, रीजन। बस उनको लोग मिल जाते हैं। वो सिख भी है तो थोड़ा, सिख जो है वहाँ पे मार्जिनलाइज्ड हैं। तो हाँ। उनका उनका मसला तो है वहाँ पे। एनीवे गाइस, आई विश द बेस्ट ऑफ लक टू दिलजीत और एनीबडी हु इज गोइंग अगेंस्ट द ग्रेन इन इंडिया, बिकॉज इट्स नॉट एन इजी जॉब। ओके सदफ, तो बात कर लेते पाकिस्तानी ड्रामों के ऊपर। मेरा एक एक ग्रीफ है, मेरा मेरा एक ग्राउस है टीवी चैनलों से और कास्टिंग जो होती है, जो प्रोडक्शन हाउसेज हैं। मेरा ये सवाल है कि जब आप लोग एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं, बीच में सज्जल और फरहान के प्रोजेक्ट की बात शुरू हुई, फिर इस तरह के तीन चार नाम और आए, फिर वो प्रोजेक्ट होते हैं, सुनता है नहीं होते हैं, सुनते हैं नहीं होते हैं। अब मुझे सिर्फ ये मसला होता है कि हम ये अनोनिमस अकाउंट से या रैंडम अकाउंट से हम क्यों ये ऑफिशियल स्लैश अनऑफिशियल खबरें सुनते हैं। हमारे पास चैनल्स, देखें, जर्नलिस्ट का काम होता है बिल्कुल न्यूज ब्रेक करना, और उनको करनी भी चाहिए अगर उनके पास कोई क्रेडिबल न्यूज होती है। तो अव्वल तो ये क्रेडिबल होती नहीं, कहीं से सुनी सुनाई बात हम लोग सुनते हैं, या हम भी, मैं भी खुद, मुझे पता होती हैं बातें, लेकिन मुझे पता होता है कि यार ये प्रॉब्ली सच नहीं है। तो लेकिन चलें ठीक है, अगर मुझे कहीं से पता चला और मैंने उसके ऊपर बात कर ली, फेयर इनफ। मुझे ये पूछना है कि ये जो इब्हाम डालते हैं, ये जो शेडी बातें हो जाती है, नहीं नहीं वो कर रहा है प्रोजेक्ट, नहीं नहीं वो नहीं कर रहा, ये क्यों हो रहा है? और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जो प्रोडक्शन हाउसेस खुद हैं वो ऑफिशियली या अनऑफिशियली अनाउंस नहीं करें। तो प्रैक्टिस मुझे लगता है अब इंडस्ट्री में हो जानी चाहिए। वी हैव टू रिलाई ऑन रेडिट, लीक्ड बीटीएस एंड मतलब एक कितना मुश्किल काम है यार, कैनवा पे एक पोस्ट बना के, जैसे ही आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है आप एक पोस्ट डाल दो कैनवा पे अच्छी से डिजाइन करके। आपके पास ग्राफिक डिजाइनर्स तो होते ही होंगे। एक हम्म। पोस्ट डाल दो कि फलां और फलां जो है वो इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, ये इसने लिखा है, ये इसने डायरेक्ट किया है, राइट। ये जो है इसकी थीम होगी, और ये इतने टाइम बाद आपको देखने को मिलेगा। इतने कोई फड्डे डल जाते हैं इन चीजों के ऊपर, क्यों यार सदफ, ये गलत है। I find it incredibly frustrating. I know who's in a certain caste. I never reveal it. हम्म। I know certain things. I never reveal it. ऐसे फिर ऑल्सो टोल्ड, देखो बताना नहीं किसी को, अभी ये किसी को हाँ, पता नहीं है हमेशा आप। मुझे कस्में दिलाई जाती हैं। यू डोंट टेल एनीबॉडी, ये वो। अच्छा, तो इंसान चुप रहता है। एक तो आपने वादा किया होता है। हम्म। नंबर टू, जो कास्टिंग होती है, डिसीजन इट टर्न्स ऑन अ डाइम। या। एक पिवट हो जाता है, पता चलता है हीरो बदल गया, हीरोइन बदल गई है, बल्कि स्टोरी बदल गई ना। है। हाँ। राइट। So you keep quiet, but major projects, keep in mind, say JBSSL, हम्म। जो ये है संग समेट लो, उसके कितने अजीब किस्म के अनाउंसमेंट्स हुए थे। आई हम्म। मीन दीज आर मेजर प्रोजेक्ट्स। हम्म। Like, what does it take for you to just make an announcement that these people are the cast, this is what we're doing? हम्म। And random Twitter accounts, random Insta accounts, वो अनाउंस करे अब जी ऐसे हो रहा है, और मजे से, and it does change, so it's not reliable, but it's kind of frustrating and annoying. It's not very professional. नॉट प्रोफेशनल एट ऑल, एंड आई थिंक इट शुड बी इंडस्ट्री, सर्टेन थिंग्स शुड बी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स बाय नाउ। मेरा तो ये कहना है। हर चीज नहीं हो सकती है, जाहिर है चीजों को स्ट्रीमलाइन करना सबके लिए आसान नहीं होता। लेकिन एक तो ये ब्लॉगर्स के थ्रू या इवन जर्नलिस्ट के थ्रू ये चीज बताना कि Hmm. जी आप जाके लिख दें जरा, आप जाके अपनी वीडियो में बता दें, आप जाके अपना
पोस्ट डाल दें एक अपने अपने उस पे, अपने जो भी ब्लॉगर पेज आपका चल रहा है कि जी ये फलां फलां प्रोजेक्ट करने वाला है। आई थिंक दैट दैट्स नॉट समथिंग दैट द प्रोडक्शन हाउसेस डू। देखें, मैं उनको ब्लेम नहीं करती, ये जो ट्विटर हैंडल्स होते हैं या इवन जो लोग जो चैनल्स इस चीजों को इन चीजों के ऊपर बात करते हैं, मैं उनको ब्लेम नहीं करी। देखिए, उनके पास इन्फॉर्मेशन आई, उन्होंने बता दी। उनको चैनल ने रिक्वेस्ट किया होता है, कभी 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 लोग डायरेक्टर्स या राइटर्स या एक्टर्स पर्सनली जाके उनको बताते हैं कि जरा सुनो ये प्लीज हमारे बारे में जरा बता दो। मगर ये नहीं होना चाहिए, ये दिस इज वेरी अनप्रोफेशनल एंड आई एम ब्लेमिंग द प्रोडक्शन हाउसेज एंड द चैनल्स। आपका काम है ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स डालना। और अगर आप ये प्रैक्टिस शुरू करेंगे, जो आई थिंक हम टीवी ने बीच में शुरू की, लेकिन हम्म। फिर रुक गए। अब पता नहीं क्या हो रहा है, फिर अब कुछ कहीं इधर से बात पता चल रही होती है, कभी उधर से बात पता चल रही होती है। तो एनीवे, हम टीवी के साथ एक और मसला इस वक्त ये चल रहा है कि नन ऑफ देयर ड्रामाज आर रियली पिकिंग अप द वे। Absolutely terrible. Apart from Raja Rani, राजा I think. रानी, यस, मेरी तन्हाई चलें थोड़ा बहुत, ठीक है। Hmm. शीरी फरहाद के ऊपर भी बात करते हैं, उसी के ऊपर आ रहे हैं, लेकिन व्हाट इज गोइंग ऑन विद हम टीवी, माय गॉड, आई मीन जुड़वा की हद तक, या उनका जो मॉन्स्टर हिट अभी गुजरा है, मीम से मोहब्बत एंड एवरीथिंग, बट मीम से मोहब्बत भी शुरू में मुश्किल से चल रहा था। बहुत धक्के दे दे के उसको चलाया, और चले वो चल गया, एंड गुड फॉर देम। और Hmm. उसकी कल्ट ऑडियंस भी डेवलप हो गई। फिर एक टाइम आया जिनके जब उस वक्त कोई कंपटीशन नहीं था, तो मीम से मोहब्बत वाज लाइक रनिंग फार अहेड। मगर माय गॉड, इस वक्त तो उनका, मुझे रात के 9 बजे वाला जो एक सोप होता है जो बीच में कितने अच्छे मजे के आते थे, जियो भी बिल्कुल ही कोई पता नहीं क्या चीजें बना रहा है जियो, तो समझ ही नहीं आती जियो में तो जियो क्या ही चल रहा जियो है। जस्ट रेटिंग्स, वो नहीं, एक ड्रामा क्वीन होता है तो एक रेटिंग्स क्वीन बनने के चक्कर में है। और बीच में एक कोई वो कुछ अच्छी चीज, वो मिनी सीरीज या समथिंग लगा देते हैं, वो हम्म। आंख चुभ होने के लिए। हम्म। सो आई डोंट नो एंड आई अंडरस्टैंड। लुक, आई हम्म। अंडरस्टैंड एवरीबडी वांट्स रेटिंग्स। हम्म। ऑब्वियसली दैट्स नॉट इज समथिंग आई एम अगेंस्ट। लेकिन हम्म। थोड़ी सी क्वालिटी के ऊपर भी वो नजर डाले ना। तरफ एक्टिंग ही नहीं आ रही, दो चार ड्रामे तो ऐसे चल रहे हैं जियो पे भी और इधर भी हम टीवी पे, जुमले नहीं बोले जा रहे, बात बात पूरी नहीं समझ में आ रही किसी की, कोई कंटेंट का कोई सर पैर नहीं है, क्या हो रहा है पता नहीं। बट एनीवे, आई थिंक इस वक्त तो हम टीवी का सबसे अच्छा प्रोजेक्ट तो रिसेंटली जो मुझे लगा, कर्जे जान लगा। कर्जे जान वाज रियली गुड। शीरी फरहाद पे आते हैं सदफ, बिकॉज शीरी फरहाद इज ऑन द टॉप ऑफ माई लिस्ट, बिकॉज मैंने अभी कल देखा है, एंड एज यू से आई वॉच्ड इट फॉर माई सिंस। Shiri Farhad is such a disappointment. It's such a massive. Okay. I'm going to give everybody a warning now. I love Pakistani dramas. So when I see a drama that's so terrible कि भाई देखा नहीं जा रहा, I just step back. So I'm going to ask you a few questions. That's all. Yeah, that happened to me with शेर। मुझे बिल्कुल, मैं शेर से, हालांकि आपने कहा कि शेर is not a terrible drama and शेर is doing I really was well as well. wrong. You okay? So please ask me about Shini Farhad, Sadaf. I want you to ask me about Shini Farhad. Okay, please explain to me why good characters, as you have mentioned previously, are totally ignored. And उस रोंदी बूथी वो जो बहन बहन है। है, why is she front and center everything? इट सीम्स लाइक शी इज शीरी एंड हर गाय इज फरहाद। वो फरहान से इतनी स्टोरी लगी नहीं रही है, गंजा हाशमी की Hmm. स्टोरी लगी नहीं है। अच्छा, इतना कोई इम्पॉसिबली स्टूपिड किस्म के डायलॉग्स हैं, सॉरी टू से, आई रियली लव अली मोइन्स वर्क एट टाइम्स, बट हु टॉक्स लाइक दिस? व्हाट आर दे गोइंग विद दिस? एंड आपने सुन मेरे दिल में देखा नहीं वो एक्सपेरिमेंट कितनी बुरी तरह फेल हुआ, जब वो Hmm. घूम घूम के गंभीर गंभीर डायलॉग बोले चले जा रहे हैं, बोले चले जा रहे हैं, कौन किसके पास पेशेंस है? अच्छा चले, एक आध डायलॉग आपका कोई जरा वैसा चला गया ना, जरा वैसा डायलॉग चला गया, हर डायलॉग, हर सीन में, हर तीसरे मिनट पे, बल्कि वही डायलॉग चल रहे हैं। शीनी फरहाद पिछले 4 एपिसोड से, दोनों के बीच में, जो शीनी है और जो फरहाद है, दोनों के बीच के डायलॉग्स एक जैसे हैं, और एक ही बात वो कर रहे हैं, मोहब्बत में ये होता है, मोहब्बत में ये नहीं होता है, फिर मोहब्बत में ये होता है, मोहब्बत में ये है। दोनों की ना अजीब कंपैरेटिव स्टडी चल रही है मोहब्बत की, जैसे नफरत में ये होता है वैसे मोहब्बत में होता है, एंड आई एम लाइक, oh my god, this is so tiring. And the reason why it's so tiring is because the plot isn't moving forward at all. Hmm. It's going around in circles and circles and circles। और भाई पूरी दुनिया शीरी, एक ऐसी लड़की जिसको फर्स्ट चांस नहीं मिला है, अभी उसकी फिल्म आई नहीं है, वो हीरोइन बनी नहीं है, अब वहां पागल है, दुनिया पागल है, तहलका मच गया है, तो सारी बड़ी बड़ी हीरोइनें उससे जेलस हो गई है। रियलिस्टिकली ये कहाँ होता है? कोई इस वक्त कोई, आप अब हमारे ड्रामों में देख लें, हमारे ड्रामों के सब एक्टर्स को सब नाम पता है जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, जो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, हमारी ऑडियंस, उन सबको पता है कि भाई द क्वीन इज माहिरा खान, Hmm. सज्जल, यमुना,
महविश हयात, सबा कमर, या की टॉप एक्ट्रेसेस हैं, सही है ना। अब अगर मैं कहूँ कि एक लड़की ने अभी एक ड्रामा किया, अगर मैं आयना आसिफ को ले आती हूँ, जो आयना आसिफ ने भी चले 4 हिट तो दे दिए ना, आयना आसिफ अपने पहले ड्रामे में माहिरा खान के बराबर तो नहीं हो सकती ना। या चले उसके ड्रामे से आने से पहले हम उसको समझ लें कि अवाम पागल हो गई है, माहिरा खान, सबा कमर, सबकी रात की नींदें उड़ गई हैं आयना आसिफ को लेके, ऐसा कैसे हो सकता है यार। But how, I mean, like even that can be created कि भाई एक फिल्म की कुछ आपको रशेज या एक लड़की की हाँ चले, एक की खूबसूरती देख के, एक लेकिन मशहूरी हो रही है। क्रिएट दैट एटमोसफियर, नो, राइट। एक सीन नहीं शूट हुआ। नथिंग। ये अच्छा, वो बेचारी जो शीरी है, वो मोहल्ले में यूं ही गंदे कपड़ों में घूम रही हैं, और वो शी सच अ फेम फटाल कि वो, एंड व्हाट इज द शेम इज the actual interesting characters played by Zaleh Sarhadi हम्म। and अली you know सिकंदर। Ali Sikandar, all of them are ignored and sidelined. And I'm sorry, Kinza Hashmi is really good in certain dramas, but in this one, I think she's miscast now कंप्लीटली because मिसकास्ट, हर स्टोरी, yeah. हर प्लॉट लाइन इज ऑल्सो टेरेबल। मतलब जहां वो थोड़ी बहुत फैन पटाल बनती है, जहां वो चीखती है, वो वहां पे वाकई कोई लगता है कि स्पार्क है। लेकिन जहां वो Hmm. चुपचाप खड़े होके वो दीवार से लग के वो जो फ्लावरी डायलॉग बोल रही है, वो इतने स्टूपिड सीन्स हैं। अच्छा, फरहान सईद बेचारा, मुझे लगता है ही तो इज स्लीप वॉकिंग इन दिस एंटायर ड्रामा। उसका वही बेचारे कि वो है, वो खत लिख रहा होता है अपनी बहन का, जो जिससे वो मोहब्बत करती है, उसको खत लिख के बता रहा है कि जो है वो, तुम, मेरी बहन मरने वाली है, तुम उसका ख्वाब देखना छोड़ दो। उस बेचारे की टोन वही है जिस वो कह रहा था कि सुने मैं ये दरवाजे पे आपकी किताब लेकर आ गया हूँ, वो टोन और ये टोन में कोई फर्क नहीं है। बेचारा पता नहीं क्या उसको डायरेक्शन मिली है, या वो खुद बेचारा इनटू इट नहीं है। ही इज अ गुड एक्टर, ही इज अ वंडरफुल एक्टर। लेकिन ही दिस द ही इट इज अ वेस्ट ऑफ फरहान सईद, इट इज अ वेस्ट ऑफ किंजा हाशमी, कंप्लीटली मिसकास्ट। पता नहीं, किसी को भी ले लेते, 9 बजे चला देते तो शायद ये चल जाता। अच्छा, और मुझे जो इन at multiple points, Sadaf, and that's why I think the drama is eventually not working, is because no matter how beautiful, and there are certain very beautiful dialogues there, I'm going to give Ali Muin that, but मतलब कहीं लॉजिक तो इस्तेमाल करें ना आप प्लॉट चलाने की आगे। उनके अब्बा जी का मसला क्या है, मुझे नहीं समझ आया। इस लड़के से तुम दूर रहो भाई, वो लड़का फिल्म में कास्ट हो गया है, वो लड़का आपकी फिल्म लिख रहा है, वो लड़का, आप सब उसको पॉजिटिवली देख रहे हैं, उस लड़के को, उस लड़की की कोई बुराई नहीं कर रहा है इस आदमी से, ठीक है। तो ये दोनों अब्बा, शीरी के भी अब्बा और फरहाद के भी अब्बा, दोनों इलॉजिकल इडियट्स हैं, क्योंकि दोनों को कुछ समझ में नहीं आ रही, बफड्डा है। अच्छा, और फिर अगर आप इतने एम्बिशियस हैं अपनी बेटी के लिए, तो आपको तो खुश होना चाहिए कि भाई ओके, शी इज विद समबडी हु इज अ डिसेंट इनफ फेलो। अब वो जब वो सलीम मिराज का कैरेक्टर कहता है कि अब मुझे शीरी से शादी करनी है, वो यूं, अच्छा, उस पर आउटरेज नहीं हो रही। Can I interrupt you there? Yeah, why I stopped watching was Salim Miraj is supposed to be some kind of super hit हीरो। actor, हम्म। hero, right? हम्म। Does he look like a super hit नो, नॉट hero? एट ऑल। और हमारे जो फिल्मों के हीरो रहे हैं, वो कितने हसीन खूबसूरत लोग रहे हैं भाई। And I'm not putting Salim नो, Miraj नॉट एट down. ऑल, He's फैबुलस not एक्टर। a he's not a romance hero. हम्म। वो नहीं लग रहे, totally miscast है वो. He looks like फिल्म का villain. वो जो हम्म। इतना गुस्सा दिखा रहे हैं, कुछ चार्म होती है, कोई एक स्टाइल होता है जो एक्स फिल्म का हीरो होता है. Totally miscast. And then you have this thing, right? And this was what happened with me हम्म। in Lee See Mohabbat. I love that show, हम्म। but it was kind of like schizophrenic in its characterizations. And I'm kind of like surprised, and the same is happening here. Okay, हम्म। the father is an ambitious, bad man. He's not a हम्म। good man. या। He wants to earn his daughter's money. हम्म। तो इसलिए वो ये सब कुछ कर रहा है. He doesn't want his daughter, not because of Izzat. He हम्म। doesn't want his daughter involved because he wants to enjoy her money and her fame. हम्म। तो उसकी तो कमाऊ बेटी है, तो वो क्यों चाहेगा कि उसका कहीं रिश्ता अच्छा, हो. अगर ये एंगल चलो, अगर एक्सप्लोर करते। sorry, let me finish. He is presented as this sweet guy और उसको अपनी इज्जत का ख्याल है. No, he's a avaricious man. तो अगर ये एक्सप्लोर करते तो सही रहता ना। वो एक्सप्लोर ही नहीं किया उन्होंने, वो सिर्फ ये बता रहे जा रहे अब हर सीन में क्या हो रहा है, आइंदा तुम इस लड़के से नहीं मिलोगी, आइंदा तुम ये Hmm. नहीं करोगी। अच्छा, बीच में माँ और बाप का डायलॉग आता है, कोई सीन है बीच में एक आध के, Hmm. जिसमें वो उसको कहती है कि देखो तुम, आई डोंट वांट टू डू दिस, प्लीज लेट्स लीव दिस सिटी, लेट्स लाइक जस्ट Hmm. लीव, एंड आई डोंट वांट टू बी हियर एनी मोर, आई थिंक इट्स व्हाट यू आर डूइंग इज टेरेबल, एंड तुम्हें ये चाहिए था, वो उसको एक थोड़ा देती है। लेकिन उसके डायलॉग में भी कहीं ना वो लॉजिक है ही नहीं,
या जिसे कहते हैं ना कि it seems like the writer themselves is not convinced of what the motivations of these characters are. And the director also didn't understand the assignment. So it's just a mess. Shiri Farhad is an absolute mess. But before we move on to other dramas, Sadaf, I want to Hmm. quickly talk about Manto's teasers because we've seen I think two teasers since the last time we spoke. एक तो this is the नहीं, story of तीन हो गए हैं, तीन आई थिंक तीन तीन हो टीजर्स आए ना. हमने फर्स्ट लुक पे बात की थी. दिस इज नाउ द स्टोरी ऑफ 212 murders. Humayun Saeed is now a professor. We see that. गए। Sanam Saeed is his colleague. Sajjal Ali is Is playing she his colleague or is his wife? colleague, I think, so far, what I can tell. पता Um, नहीं, मुझे शक पड़ रहा है शी इज हिज वाइफ। no, because he says Miss Mariam. अपनी बीवी को तो नहीं मिस मरियम बोलेगा ना. वो मिस हम्म। मरियम बोलता है. तो और दूसरा ये कि सजल अली इज प्लेइंग अ माफियाज और लोकल माफियाज डॉटर. एंड आई थिंक के अजान और नमीर के कैरेक्टर्स का भी अभी कुछ पता चलेगा कि वो क्या हैं. और ये रिप्लेस कर रहा है दस्तक को, तो दस्तक के ऊपर भी आएंगे, बात करेंगे. लेकिन मंटो के टीजर्स में एक डिबेट भी छिड़ी हुई है कि वो जो लास्ट लाइन सजल ने बोली है कि आपको देख के शक्ल से मोटिवेशन नहीं आपके चेहरे पे नजर आती, विच गॉट अ लॉट ऑफ बैकलैश. But I want to know what you think. I want to know what did you think of the teasers and what are your expectations आगे. I thought that was vile, but this is the thing. When you think that something is vile, it doesn't necessarily mean it has to be banned, Hmm. right? Or that it shouldn't have happened. I mean, Gundon ki beti hai, maybe that's how she's brought up, and Hmm. that's how she thinks, right? But there's something slightly, it's not just a batmizi. Hmm. Why I object to it a little bit is that there's a It's sinister, in your opinion. no, there is a kind of like ghatiya undertone of competition, Hmm. that is going on. Hmm. It's very hard to put into words, but Mm-hmm. there is this thing, it's a pick me kind of thing, na? कि मैं ugly or smart or good looking हूँ, look at me, Hmm. and you obviously don't have the right woman. So Hmm. there is something a little bit. Oh, so you're saying there's a pick me energy to it. Hmm. Hmm. Okay. Which I think Sajal, I mean, she's such a fabulous actress. Hmm. She has brought all of that. I mean, and I want to remind people that देखो, all these little nuances and all these things are part of the actor's craft. I'm not Hmm. criticizing them, but I'm worried about the story. Oh, I'm very worried about the story. But I didn't really find that line problematic because I think that it fits the character that she is. वो smoke कर रही है, वो social rules flout कर रही है, वो एक बदतमीज गुंडी टाइप की लड़की है, गन लेकर आ गई है स्कूल कैंपस पे. And she's basically, it kind of reminded me of that scene between Kirsten Dunst and Julia Roberts in Mona Lisa Smile, if you've seen it, where she walks in. So if anybody has seen the film, so Julia Roberts is teaching art at a very 40s 50s में कहीं सेट है ये फिल्म. तो It's वो a आर्ट. film about feminism. Yes, I Yes, so remember. she's teaching art to these very spoiled लड़कियां, and Kirsten is one of those, वो कहते हैं ना क्वीन बी टाइप होती है, और वो उनका एक मकालमा है जो बड़ा इंटरेस्टिंग है. वो सीन अक्सर वायरल भी जाता है. इट्स अ वंडरफुल सीन. एंड आई थिंक उसमें जो स्टूडेंट टीचर के साथ बराबरी करके बदतमीजी करता है, जो कि कल्चर पाकिस्तान में भी मौजूद है, आई थिंक इट स्पीक्स मोर टुवर्ड्स दैट. Because I think Khalil Rahman Kamar has driven us crazy in the past because of his work and because of the things he says, it just leaves that bad taste in the mouth when you think, oh, Khalil Saab has written it. Maybe if Faiz Sakhara was saying it, or Umaira Ahmad had written that dialogue, and she's written her share of, dark and grey characters, तो आपको शायद लगता कि नहीं, इसके पीछे कोई कहानी है. लेकिन I think it's because of KRQ's shady history के हमें Yes. ये dialogue जो है वो खटक रहा है. I am definitely worried about it because I do feel like he might make it up with some humor. आई थिंक जो उसका अगर कोई चीज ह्यूमरसली वो पास कर देते हैं तो ठीक है. मगर किसी भी कैरेक्टर को वो जस्टिफिकेशन ना देना, वो बैक स्टोरी ना देना, जो कि मुझे लगता था मेरे पास तो मैं मेरा मेन प्रॉब्लम था. मेरा प्रॉब्लम कभी ये नहीं था कि आपने ये लड़की क्यों दिखाई जो ऐसे कर रही है, आयजा खान का जो कैरेक्टर था. मेरा प्रॉब्लम ये था कि आपने उसकी कोई बैक स्टोरी नहीं दी. वो पहली एपिसोड से कमी नहीं थी. वो तो कोई कुछ तो बताते, कोई तो समझाते बात, और थोड़ा और समझाते. जितना समझाया था वो काफी नहीं था. And because he's so flippant about women being evil. So, you know. You see, I'm coming at it from a different angle. Hmm. It's not so much about feminism and things like that. It's more about it's very sexual.
Mm. Oh, okay. And it is because, Objectifying, you mean? yeah, a very objectifying of women, because it's saying that agar you are not satisfied with life, you're Hmm. demotivated, and if you had this hot wife, or a hot Oh girl yeah, like yeah, yeah. Oh me, yeah, yeah. right, you would be excited about life. And I don't like that kind of Lolita kind of like, Hmm. it's kind of very, I'm not sure It's if that's, demeaning to women, for sure. For no, sure. no, and it's also demeaning to that girl because she's objectifying herself. 100%, but I don't think that those morals apply to that girl because she's not you seeing the world like you and me. So, That's the unfortunate part, isn't it? I think we can give. Maybe I'm reading too much into it. hmm, But that one dialogue, it tells you that her values have been ruined. देखो, एक तो होती है बाहर की grooming. hmm. Then there is the grooming and abuse that people receive within their household. Who Hmm. gave her that message? Yeah, कि but I think see, that is what they will explore. mm, I think mm, so. Because I feel like खलील साहब सही बात करते करते ना वियर इधर हो जाते हैं, तो वो कभी कभी मुझे लगता है वो कहीं सही पहुंच भी जाते हैं. तो आई थिंक बिकॉज ही सेट अप दिस स्टोरी इन अ बंच विद अ बंच ऑफ सोशियोपैथ्स. आई थिंक सम ऑफ हिज थिंग्स माइट जस्ट बी ओके, ठीक है, बिकॉज इट्स अ गुंडा. शी इज लिटरली सेइंग कि भाग जाओ मंटो साहब यहाँ से, आपको वरना अच्छा नहीं होगा, बहुत बुरे पिटोगे, समथिंग लाइक दैट. एंड द पीपल डाइंग राइट लेफ्ट एंड सेंटर, गोलियां चल रही हैं, ऑल ऑफ दैट. सो आई थिंक दिस माइट स्टिल have his I think he might still be able to get away with it. What he didn't isn't going to get away with something is like when he was showing वो कौन थी, वो जो सदफ नामदार जो थी, जो इतनी पाकीज़ा थी कि उनके सर के ऊपर से दुपट्टा ही नहीं हिलता था और वो अपने आप को बेचने के लिए तैयार हो गई थी. तो आई थिंक कहीं कहीं जब आप अपनी लॉजिक्स बिठा देते हैं तो चीज एक्सेप्टेबल हो जाती है. लेकिन जब आप लॉजिक नहीं बिठाते हैं और आप एक्सेप्ट करते हैं कि मैं एक्सपेक्ट करते हैं कि ऑडियंस इसी को एक्सेप्ट कर लेगी जो भी मैं लिखूंगा, बिकॉज मैंने इतनी बड़ी स्टोरी लिख दी है, that's not mm, going to happen. So anyway, I'm still looking forward to it because I think it looks stunning. So mm. far, तो ऐसा लग रहा है कि, और I think again because it's too soon to judge, but I'm still looking forward to it because it's going to be one hell of a ride. Um, I want to now come to Sadaf Raja Rani because हम टीवी के ड्रामों की बात कर लेते हैं, तो कोई ये ना समझे कि हम टीवी के ड्रामों को वो कर रहे हैं, क्योंकि एक ड्रामा जो हमें बड़ा पसंद आया जिसके साथ हम टीवी ने बहुत बुरा सलूक किया वो हिजर था. उसके ऊपर आएंगे, लेकिन उससे पहले जो बहुत अच्छा ड्रामा चल रहा है बहुत ही इंटरटेनिंग है, हार्ट ब्रेकिंग है, वो राजा रानी है. सदाफ, व्हाट वाज योर टेक ऑन राजा रानी? Oh man, I've been crying through some of those episodes. And I mean, this is like a triumph for Amin Iqbal, Faisal Qureshi, Hina Afridi, all of those people who are in that show, because it's such an entertaining package. हम्म. Some people, they find men dragging women by their hand हम्म. entertaining and they like it. They find it entertaining when men are stalking women. हम्म. Uh, and being violent with them. I personally find it entertaining when you have a little bit of connection हम्म. with the characters. And I हम्म. think that speaks to what's going on with Shiri Farhad. Okay, हम्म. those characters are not connecting with me. They did in the beginning, but they're not now. So या. जो राजा रानी है ना, इट्स सच अ मजे की स्टोरी. चलो आप ना वो इस तरफ कर दें, वो जो क्या उसका नाम है, psychological, whether it's true that this could happen हम्म. or not. So it was very sad. And unfortunately, this is a fear when you have children or you have people who are not 100%, right? हम्म. And then the parent dies or something happens, ओह. and and then that is your deepest fear. Okay, who will, well, there are so many cruel people in the world. And या. and this is one of those things that I think I want to give the writer, that you have to show this thing so you can connect. I mean, usko हम्म. bijli ke jhatke de rahe hain, they're doing all these अल्लाह. things to him. हम्म. It was very painful, and he's such an innocent, sweet character. हम्म. So I'm really enjoying it. ओ माय गॉड, इट जस्ट ब्रोक माय हार्ट इन सो मेनी प्लेसेस. आई थिंक कि आपने ये जो वाली बात बोली बिल्कुल Mm. ठीक है कि जब इस तरह के जो वल्नरेबल लोग होते हैं खानदान के, जब इस तरह उनके ऊपर से साया हट जाता है तो उनके साथ क्या होता है, ये बहुत ही हार्श रियलिटी है. um I think the triumph of Raja Rani, and again kudos to Amin Iqbal and Faisal Qureshi and all of those people, that
हमने उन्होंने दे वर सक्सेसफुल इन सस्पेंडिंग डिसबिलीफ, जो कि हमारा इनिशियल इशू था, अभी भी है। आप अभी भी कहोगे कि यार ये कहाँ होता है, और ये क्या रीजन है, और ये क्यों दे रहे हैं रीजन, और ये क्या मसला है। वो उन्होंने जो सक्सेसफुली वो आगे लेके चले गए ना प्लॉट को, वो वहां तक हमें ले आए कि हमने कहा अच्छा ठीक है, अब हम पीछे मुड़ के बार बार इस चीज को नहीं देख रहे कि यार ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, जो कि हम श्री फरहाद में देख रहे हैं। हालांकि श्री फरहाद का एक प्लॉजिबल प्लॉट है, और इट स्पीक्स टू स्टोरी टेलर्स वर्जन विजन। And by storyteller, I don't mean just the writer, I mean the director. How is the director interpreting the story? And that's where I will talk about Dastak as well at this point. But before we move on to that, I just want to say that the triumph of Raja Rani is that you get to empathize completely with the core story. You get to feel for Xavier. बिकॉज वो इतना, एक तो उसकी मासूमियत आपको लेती है, और ये ट्रायम्फ फैसल कुरैशी का है। फिर आप कहीं ना कहीं हिना अफरीदी के कैरेक्टर के लिए रूट करते हैं, बिकॉज इवन दो वो भंड मारती है कई जगह इन टर्म्स ऑफ व्हाट हर कैरेक्टर्स चॉइसेस आर, लेकिन कहीं ना कहीं आप उसके लिए रूट करते हो कि नहीं, ये बचाएगी, ये बचाएगी, आके ये सही करेगी, ये सब सही कर देगी, चली जाओ ना, जल्दी से उसके पास चली जाओ, देखो उसके साथ क्या हो रहा है। So the parallel paths that Amin Iqbal and Sana Zafar, who's the writer, they have taken the story with is just really genius, the way that they're taking the story. And another thing which I really really like in Raja Rani is that हम कहीं कहीं ना डर जाते हैं कहानी सुनाते हुए। हम किसी को इवल दिखाते दिखाते ना रुक जाते हैं एक स्टेप पीछे, ना यार ये नहीं दिखा सकते यार, ये तो खाला ऐसा तो नहीं करेगी ना, फुप्पो ऐसे तो नहीं करेगी ना, कजन ऐसे तो नहीं करेगा। उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, दीज आर आउट एंड आउट इवल पीपल। एंड आई कीप रिमेम्बरिंग दिस थिंग कि जितना कि आपका इविल आपको दिखाना है ना, आपका हेरोइज्म भी उसी लेवल का होना चाहिए। तो इसीलिए वो इवल उस लेवल पे लेके गए हैं आपको दिखाने के लिए कि देखो वो कितने डिबेस्ड, कितने फजूल, कितने वाहियात लोग हैं। और फिर वो जो बेचारी उनकी एक नौकरानी होती है जो अपनी लॉयल्टी दिखाने के चक्कर में इधर उधर भटक रही होती है, और ऐसे भी लोग हैं दुनिया में। तो आई थिंक इट्स जस्ट लाइक इट्स अ ब्यूटिफुल काइंड ऑफ मोज़ैक ऑफ, वेरी वेल बैलेंस्ड। हाँ, जो आप ब्यूटिफुल देखिए, मोज़ैक ऑफ कुछ लाइक अच्छे ह्यूमन। लोग हैं, कुछ बहुत अच्छे लोग हैं, कुछ बहुत बुरे हैं, कुछ मिड टाइप के। मैं यही कह रही हूँ अच्छा। कि इट्स अ ब्यूटिफुल मोज़ैक ऑफ ह्यूमन रियलिटीज जी। I also want to congratulate the writer. What is missing in a lot of stories, and I'm looking at you, Meri Tanhai, आह, is um, you notice where Hina Afridi gets her values. हम्म It's way she believes in love, why she's such a romantic. उसके माँ हम्म बाप की रिलेशनशिप को कितना उन्होंने एक्सप्लोर किया। They don't हाँ, have money, लेकिन they're very happy as a family together. And then you have the big contrast with this extremely wealthy family who hates each other's या guts. सब कुछ है फिर भी लालच खत्म नहीं हो रही। One complaint I did have हम्म is that, and not really a complaint, it was fascinating. हम्म The way that yoga has been secularized, हम्म right? I know it's a religious practice for some people, but हम्म it's secularized. So you show that after committing a murder, the guy, Arez Ahmed ka jo Junaid character hai, वो हम्म yoga कर रहा है, and I've seen this in Turkish dramas as हम्म well. कि वो ना, they have disconnected themselves with God, and they've disconnected yoga, which is also a religious practice. हम्म They've made it a secular thing, and they're like this, हम्म right? और उससे उससे सुकून और पीस मिल रहा है, because he knows he's committed some great evil. And I'm really loving the way that they've made the mother into a villain. The हम्म father, so much a villain. हम्म Mother, the bhabhi, she's I mean, her makeup, her look, usually she is the overworked bhabhi. तो उनको हम्म भी मौका मिल रहा है कि थोड़ा सा एक्टिंग चॉप्स अपनी दिखाएं. इट इज So गुड I एक्ट्रेस liked सलमा, it. सलमा Yeah. जफर। I congratulations to her, because she's always this, हाय हांडी पका रही है, माँ बनी हुई है, किसी की हम्म चाची. And I'm so glad that she got this role, and she's looking terrifying. I know she's a good actress. That's why she's looking terrifying. So anyway, I mean, full points to Raja Rani. I think it's got great pace. It's got Mm. everything that will scare us. Those and it's again props to Amin Iqbal. उन्होंने मेहनत करके आपको वहां लेके गए, वरना पता है बड़ा चीट करना बड़ा आसान होता है। अंधेरा सा कमरा के दिखा के उन्होंने कहा कि जी ये
मेंटल अजाइलम में है, उन्होंने वो बाकायदा वो हॉलवेज दिखाए हैं जहाँ वो ऊपर से शॉट लेके, एंगल शॉट लेके उन्होंने पीओवी दिखाया है कि जहाँ से वो लोग उसको लेते हुए जा रहे हैं, वो बेवकूफ बेचारा बच्चा जो है जावियार, वो जहनी हम्म। तौर पे बिल्कुल उसको समझ में नहीं आया हम कहाँ जा रहे हैं, हम बाबा से मिलने जा रहे हैं, एंड द नेक्स्ट थिंग यू नो ही इज लॉक्ड अप इन अ सेल. सो यू नो दिस काइंड ऑफ, and I think Amin Iqbal should do more horror mysteries also, because he's able to elicit that visceral fear inside the audience by those certain shots, by those certain angles. And the Faisal तो कमाल एक्टर हैं ही, लेकिन मुझे लगता है क्योंकि हम लोग हॉरर इतना कम बनाते हैं, ऐसा नहीं है, मगर हॉरर हम इतना कम बनाते हैं, हॉरर पे उस तरह फोकस नहीं होता है जितना एक बड़ा जानरा हॉरर है. तो हॉरर, हमें लगता है कि जो हॉरर करेगा उसको ये नहीं करना चाहिए, जबकि यूएस वगैरह में, हॉलीवुड में अगर आप देखें तो एमिली ब्लंट और जॉन क्रिसिंस्की ने क्वाइट प्लेस बनाई थी जो कि बहुत बड़ी ग्रोसर थी, बहुत ह्यूज हिट, मल्टीपल सीक्वल्स एंड एवरीथिंग. एंड वो मेन स्ट्रीम एक्टर्स हैं, तो कभी भी कोई ये ना सोचे कि आप हॉरर नहीं करें या आपको हॉरर नहीं करना चाहिए, आपको जरूर हॉरर करना चाहिए. बिकॉज आई थिंक हॉरर की एक बहुत बड़ी साइकोलॉजिकल एक प्लेस है ऑडियंसेस के लिए, और दीमक ने इतना अच्छा बिजनेस किया, तो आई थिंक इट स्पीक्स अ लॉट. सो एक तो ये, आई think I definitely want to applaud the entire team of Raja Rani, the content at Hum TV, or the team at Hum TV, and you know Amin Iqbal and Sana Zafar, Faisal Qureshi, everyone, Ali Tahir साहब, हुमा नवाब साहिबा, सबको बहुत बहुत खराज तहसीन इस ड्रामे के लिए. बहुत अच्छा ड्रामा है. और होता यही है कि अगर आपको कोई रिडिकुलस चीज भी बनानी है ना, तो सस्पेंड डिसबिलीव करने में अगर आप कामयाब हो गए तो बस ठीक है, ऑडियंस को आपने कन्विंस कर लिया आगे से. वही तो आर्ट है स्टोरी टेलिंग वही की, आर्ट है. कि वो आपको ना यकीन आ जाता है, आपका दिल लग जाता है इस कैरेक्टर के साथ. हाँ. अच्छा, इसके फ्यूचर में आप इन्वेस्ट हो जाते हो, अल्लाह इसके साथ क्या होगा. सो दिस हाँ. इज, एवरी वेंसडे एंड थर्सडे आई बिलीव वो आता है, तो हम लोग बैठ जाते हैं, अच्छा जी इसका हाँ, क्या मैं बड़ी खुश है. होती हूँ और कि ये जी. ड्रामे का फन है. दैट हाँ. इज कारी दैट वी आर लुकिंग फॉर. यस. तो यस. बाकी ड्रामों में क्यों नहीं है, दिस ब्रिंग्स मी टू हिजर. हिजर के साथ क्या किया है उन्होंने यार, कितनी अच्छा. पहले तो ये बताएं सिर्फ लास्ट एपिसोड कैसी लगी, फिर हम बात करेंगे कि हिजर के साथ क्या किया. पहले तो लास्ट एपिसोड को डिस्कस कर लेते हैं. अच्छा, दिस इज, ये बड़ा प्रॉब्लम है. आई व्हेन वे बैक व्हेन आई फर्स्ट स्टार्टेड राइटिंग ये पाकिस्तानी ड्रामास के बारे में ना, हम्म. तो मुझे याद है एंडिंग्स जो थी हमेशा रश्ड होती थी. And this is a big problem. It is very hard to हम्म. actually write a good ending. हम्म. It is, हम्म. because unfortunately, you find that these things are, the tentacles of the story and the हम्म. situations to create enough dramatic, दैट yeah, how should I बिल्डअप. put it, drama and tension. You take people to the edge of a cliff, then हम्म. climb down from that cliff is very hard. Climbing down from that cliff is a little tough. So when I think last week we had उसका नाम मैं भूल गई, Zamir. हम्म. Zamir suddenly proposes to another woman in front या. of his wife. Right? या. Obviously, his wife is surprise witness to this. She wasn't expecting this. So, everybody is, and then now Zamir is saying, अच्छा मैंने mistake किया. I'm so sorry, Mehreen. मैंने गुस्से में कह दिया था. Right? Sure, it makes a great drama. It makes a fantastic cliff edge for you, and the viewers are very excited. But then, give it a couple of episodes to climb down from that cliff edge. I mean, I think that's what disturbed me the most. हम्म. I find that whole situation. Mm, and I'm not sure if I was that convinced by Zamir, but I think Imran Abbas is such a fantastic ओ actor यस. that you wanted to believe him. You really did. But I mean, as a wife and a mother, no, thank you. Okay, again, yeah, that was the last episode was so disappointing to me. I mean, Hmm. it obviously had a lot of good moments. I'll come to that also. But like when it comes to a drama like Hijr, which is so beautifully nuanced, it has such mature themes and elements and explanations, and you know that the writer is really thought about this. She's Hmm. really put her mind into it. She's explored relationships. She's picked up elements from breakups and separations, and you know that's what hijr is. Hijr is a separation. So Hmm. जो हिजर का मतलब ही यही है कि एक हिजर होता है, एक विसाल होता है. विसाल इज मीटिंग एंड हिजर इज बीइंग अपार्ट. तो उसने पूरी उस हिजर की एक डेप्थ के अंदर, उसकी क्रेविस में जाके वो बैठ गई है कि जी ओके, Hmm. ये होता है जब लोग
pull apart हो जाते हैं because of whatever there is. Sometimes there's personal baggage, sometimes there's external baggage, and that was my expectation. That's why I loved this drama. I think क्योंकि ये ड्रामा उस तरह व्यूज नहीं लेकर आया, इसलिए कंटेंट वालों ने कहा कि देखो जैसे चल रहा है चलने दो, अब तो सीन शूट हो गए हैं, ड्रामा ऑन एयर हो गया है, ये काइंड ऑफ डब्बा चल गया है, लेकिन अब आप ये करते हैं, हम इसके साथ ये करते हैं कि हम इसको अब जो भी है 26-27 एपिसोड जो भी लिखी है हम उनको चला दें, फिर अल्लाह मालिक के देखी जाएगी, अगले प्रोजेक्ट के बारे में सोचेंगे क्या करना है. बट इट इज लाइक इट वॉज सच अ गुड ड्रामा, और मैं बार बार ये बात कहती हूँ, इट डिड नॉट डिजर्व दिस सोपी ट्रीटमेंट, इट डिड नॉट डिजर्व दैट स्टैटिक ट्रीटमेंट, दिस इज व्हाई इट प्रॉब्ली डिडंट वर्क. So you kind of set it up for failure from the beginning. And the third thing for me, which was so disappointing about that last episode, was yes, what you said was कि वो तो मैंने गलती से कर दिया था, क्योंकि तुम बार बार उमर दराज की बात करनी थी, तुम बार बार उसकी बात, तो तुम कर दोगे, फिर तुम ये No, बातें करोगे. actually, she talked about Umar Daraz afterwards. I mean, what kind of name is that, Umar उमर Daraz? दराज, long life. But I think it's a bit of like she's being funny. Sanjibili is trying to be funny. I did not buy that justification from Zamir at all. I thought it was such a weak response to Hmm. it. I would have preferred if he would have said, "Look, I was sick of all of your whining, and I wanted an out." I would have preferred him to be honest about it. कि अगर राइटर उसको वो ऑनेस्टी देता कि मैं तंगा गया था हर चीज की, रोज रोज की लड़ाई से, और मैंने सोचा कि ठीक है वो ये, लेकिन तुम्हारी बातों से, या जब मैंने बाद में सोचा, या जो भी मेरे जिंदगी में एक एहसास, मतलब हर Hmm. चीज का एहसास किया, तो मुझे रियलाइज हुआ कि मैं तो यही करता हूँ, मैं तो हर दफा उस रास्ते पे चल पड़ता हूँ जहां मुझे अपनी इंपॉर्टेंस Hmm. फील होती है, और तुमने मुझे ये Yeah. एहसास दिलाया कि मेरा रिश्ता मेरी अना से बढ़कर है. तो अगर वो ये जुमला बोलता या इस तरह की बात कहीं वो टाई अप करता, तो मुझे ज्यादा उसकी, मुझे सेटिस्फैक्शन होती कि इवन दो यू डिड अ स्टैटिक शॉट, लेकिन Right. चलें, मुझे एक इंटेलेक्चुअली मैं अग्री करती हूँ उसके जस्टिफिकेशन से. अच्छा, फिर वो उमर दराज को उन्होंने इतना इनकंसिस्टेंट दिखाया, वो बेचारा जो शुरू से उनकी मोहब्बत में, इश्क में गिरफ्तार था, और आई एम सो हैप्पी और दिस Okay. दैट. So, who is unki ishq? You think Umar Daraz actually liked Hina नो नो, Altaf? ही डिडंट लाइक इट, लाइक हर लाइक दैट. ओब्वियसली वो भी एक मच्योर बड़ा उम्र का आदमी दिखाया था. एक तो मुझे लगता है कास्ट गलत किया था, हालांकि हारून शायद वो अच्छे एक्टर हैं, लेकिन थोड़े से ना उम्र दराज अंकल होने चाहिए थे उस रोल में. और दूसरा एक ये प्रॉब्लम था कि उसकी थोड़ी सी आपको कहीं हिंट देनी चाहिए थी. जैसे आपने जमीर के कैरेक्टर को अच्छा सा सेटअप किया था कि भाई वो थोड़ा सा नार्सिसिस्टिक है, ईगोइस्टिक है, मर्द की अना और वो सारा कुछ, आपको ना उसका सेंस ऑफ कंपटीशन, वो कहीं भी कंपेटिटिव नहीं था सुबूही के साथ. उसने कभी भी सुबूही को एज अ थ्रेट नहीं लिया. फिर उनके अब्बा जी जो हैं, शब्बीर जान का कैरेक्टर, वो बैठ जाते हैं और सुबुही को कहते हैं, ये वाली बात तो तुमने मुझे नहीं बताई थी, ये वाली बात तो तुमने मुझे बताई थी. अरे भाई, उसने जाके एक लड़की को प्रपोज कर दिया व्हाइल ही इज मैरिड टू योर डॉटर. कौन सी बात ऐसी थी जो तुम्हारी बेटी करती जिससे तुम कहते कि हाँ ठीक है, Hmm. सही प्रपोज किया उसने दूसरी लड़की को. Okay. नो, नो, No, नो. no, that was wrong. या, I have to say okay. So mine's is an opposite view, okay? Because and I'll tell you something funny as well with it, right? ओके. Subuhi gets up and she goes, "Mujhe zara akele chhod do." My husband was watching, goes, "Bach gaye," right? Like this. And I'm like, what do you mean? He goes, "वो बेचारा ज़मीर बच गया." And he's हम्म. like, no, he's not बेचारा. हम्म. But coming back to the drama, हम्म. I think the part that I really appreciated about this was actually Sabuhi and Omar Daraz. I हम्म. personally felt it was well written because I have seen people like this. Una, he's an unhappy man, Omar हम्म. Daraz. And यस. we got hints of it in the way he's treating his ex-wife. He या. is very cynical and acha, this man is full of himself. मुझे तो हम्म. शुरू से लग रहा था. He's very arrogant, he's very full of himself, and I knew that he was going to control Subuhi later on. नो, Knew it. मुझे तो feel बिकॉज हो रहा था कि he बिकॉज was. बिकॉज आई टेल यू वाई मुझे क्यों नहीं हो रहा था, बिकॉज उसके जहां जहां सीन आते थे ना, वो वहां पे ऑन, जब सबू ही इन ट्रबल होती थी, तो वो जो एक सिंपैथेटिक हैंड होता है, और मैंने उसको ट्रस्ट कभी नहीं किया. एंड आई लाइक्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट दैट ट्रैक, कि look, there is no love between these two people, right? So it's not Not like, at all. oh, she's fallen madly in love with someone else, that's why she's leaving the husband. Hmm. She just feels like, oh, he doesn't appreciate me. Here is this guy who's like all flowers and sonnets, and why don't I try this out? Like, what's wrong with, if he's trying some other girl out, then why can't I?
you know. I think that was it, that it was like अगर ये कर सकता है तो मैं भी किसी को वही ढूंढ वही लूंगा, बिल्कुल right? स्पाइटी थी, But स्पाइटी थी। लेकिन लेकिन it was सदफ, मैं जो बात anger कह रही हूँ and ना, pain, not just spite. It was anger and pain एंगर एंड because पेन 100%। Zamir was treating her really badly. But I will say that actually I liked Umar Daraz's character, and I feel it was obvious from the beginning. For me, at least, I could see what was coming. No, I couldn't. And also, what I was saying was that it's a huge comment. And I think Hmm. that's the tragedy of a drama like Hijr, that it was making such a huge comment about the double standards we have for men and women. And it Hmm. never explored that the way it should have, it could have. Like, ड्रामे में लिखा हुआ था, I'm not gonna blame Zanjabil for this because I think she wrote it, she talked about it, बट उसको Hmm. थोड़ा सा कोई कंटेंट वाले डायरेक्टर कहीं उसको थोड़ी सी कोई उसको अटेंशन देता, वो मिस ना करता वो छोटे से मोमेंट्स। वो बेचारे एक्टर्स ने भी जो उनसे हुआ उन्होंने कर लिया। मतलब वो आखिरी सीन बहुत स्वीट था जिसमें वो कहती है कि तुम ये भी तो बोल सकते थे कि तुम रुक जाओ एंड दिस एंड दैट, एंड देन ही क्राइज एंड ही ब्रेक्स, वेरी स्वीट, वेरी स्वीट सीन। मगर I think it was such a it was such a hugely missed opportunity, in my opinion, for Hmm. all the things that it was trying to make a comment and was trying to Because make a it was comment on. such a beautifully written drama. I loved 90% of it. Yeah, Just the ending was a little bit, थोड़ी सी laggy. yeah, And yeah. I और बीच में भी understand. the Sorry. treatment, Hmm. the treatment was very disappointing, but मुझे लगता है कि इतने अच्छे comments थे. It was making a comment about modern relationships. It was making a Right. comment about career. It was making a comment about narcissism in a relationship. The Hmm. other, the other man or the other woman in a relationship, family कैसे react करती है in these situations. Sometimes the nicest people can do the stupidest things. So it was making so many wonderful comments and ठप्पा कर दिया. Also, I like the way that it wasn't sleazy, right? Yes, So very often, clean. yeah, it was very clean and it was about emotions. I think Umaira Ahmed has done this with Kaide Tanhai. It Hmm. was, it wasn't about intimacy and Yeah. physical and all this kind of cheap stuff. It was Hmm. about intelligent people and they're not intellectually satisfied, emotionally Hmm. satisfied with each other. Paisa sab kuch hai. Right? Hmm. And what I think I keep going back to that thing that a woman of value values your emotional investment, and Yeah. too often people do miss that part. Yeah, Mm, absolutely, absolutely. And I think that I wish that we would, it's the beauty of Pakistani dramas कि हम mm, लोग वो mature themes बगैर घटियापन के दिखा सकते हैं, बता सकते हैं, बहुत right. अच्छे से बता सकते हैं। फिर बात कर लेते हैं जी सदाफ, मेरी तन्हाई की। क्या हो रहा है मेरी तन्हाई में, क्यों हो रहा है ये सब कुछ, कब खत्म होगा ये You know ड्रामा? what? This drama should have ended like a long time ago because it's a short story, हम्म and I mean I wrote in my review a short review that I did for Dawn. I think I couldn't, yeah, and I think the main thing is, as we were talking earlier on, we need a villain, so हम्म give the villain some time. I really feel that instead of like Kaniz Fatma ko ऊपर सारा blame जा रहा है. I हम्म think we should have spent some time with Anwar. हम्म And I think Anwar is the main villain in this story and his family. And हम्म the culture that he treats his wife with absolute contempt. हम्म And his daughters have not picked up on this. या And I feel that, in this day and age, chalo 10, 20 years ago, but even 10, 20 years ago, we've seen dramas in which daughters say, I don't want to marry a man like this man या because he has treated you so badly, mother. There's no empathy in that girl's eyes for her mother. There's no empathy. She doesn't see anything wrong with her father and the way हम्म he's acting. And by the way, at the funeral, uh, they said वो निकल आया था कि इस लड़की के लिए उसकी फुप्पो को for her puppo this girl's life was हम्म ruined so हम्म that her puppo could marry her. हम्म क्यों नहीं रेंगती इस किरण की? हम्म And I keep coming back to Fawad Khan's famous dialogue. मुझे किरण नाम लड़कियों से बड़ी नफरत है. Those who know will know. विल नो। Yes. हाय, मेरी तन्हाई जो है ना वो एक इंतहाई डिसअपॉइंटिंग राइड रही है पिछले काफी हफ्तों से। हालांकि आपको वो सारे एलिमेंट्स जो आप कहते हो कि यार एक हिट ड्रामे में होते हैं, क्लाइमैक्स में आ रहा है, आना है आना है आना है, उससे पहले वो सारी वो पॉइंट्स आते हैं। लेकिन Hmm. वही बात जो हम बार बार कहते हैं कि अगर आपने, जो दस्तक पे हम आएंगे बात करेंगे, दस्तक के अंदर भी क्या हो रहा है कि आपने अगर एक चीज आगे कैरेक्टर को ये करते दिखानी थी तो आपको पहले इसमें आप एक पॉइंट डाल देते। मेरी तन्हाई में भी उन्होंने यही किया है। अगर वो लड़की जो है, फरियाल, कौन है वो,
किरण कौन जो भी है, एनीवे। किरण है, oh gosh, maybe I've एनीवे, got हाँ, व्हाट्स wrong. हर नेम, तो Okay, I इफ, apologize in या मी advance. टू। सो अगर वो लड़की पहले से, अगर आप उसको थोड़ा सा दिखाते कि उसके अंदर ये टेंडेंसी थी, वो थोड़ी ऑब्सेसिव थी खिजर को लेके, ठीक है, वो थोड़ी सी हम्म, ना पागल हो जाती थी, उसने मुझे कॉल नहीं किया, उसमें बात नहीं की, जो कि आई थिंक थोड़ा थोड़ा दिखा रहे थे कि वो बेचारी एक्ट्रेस से भी, तुमने मुझे कॉल नहीं किया, मैं तुम्हारे गिफ्ट्स के लिए लेके बैठी हुई थी। वो इतनी बेचारी ठंडी उसकी डिलीवरी थी कि वो कहीं से भी हमें वो थोड़ी सी ना, वो थोड़ी सी वैसी होनी चाहिए थी हम सफर में, वो जो दूसरी सारा जो थी वो थोड़ी सी वैसी अगर होती तो वो हमें इस वक्त वो समझ में आ जाती। लेकिन आपने उसको वैसे तो दिखाया नहीं। और सतफ ऐसे होता है कभी कभी, आप आई डोंट नो आप फेमिलियर हैं या नहीं, जो देसी लड़कियां होती हैं कभी कभी, जो कि घर में उनको बस प्रोटेक्ट करके रखा जाता है, और उनकी जिंदगी में पहला मर्द वो 16 साल का मंगेतर, वो जो 16 साल की उम्र में जो उनको मंगेतर मिलता है ना, वो पहली रिलेशनशिप वो होती है उनके लिए, हालांकि वो कोई रिलेशनशिप भी नहीं होती, सो टू You स्पीक। know, I actually have seen that when I visit Pakistan. I've seen a few things. माँ बाप डाल देती हैं कि यही तुम्हारा मंगेतर होगा बचपन से, हाँ, बचपन right? से। But it is, you see, this is what I wanted to be pointed out, कि how poisonous and how debilitating that is, and हम्म। how it steals a girl's दैट वुड हैव बीन अ self-respect. फैंटास्टिक Not एंगल, even, mm, दैट वुड हैव बीन अ फैंटास्टिक एंगल टू एक्सप्लोर दैट, जब आप बचपन से उसके दिमाग में ये चीज डाल रहे हैं, चलें बचपन से नहीं डाल रहे हैं, अगर आपने yeah. बगैर उनकी कॉन्वर्जेशन के वन साइडेड पेरेंटल फीडिंग ये की हुई है, तुम्हारी शादी से हुई, तुम्हारी शादी से हुई, अब वो, तो वो सारी वो चीजें मिस कर रही है कि वो क्लियरली आप में इंटरेस्टेड नहीं है, वो तंग आया Mm, हुआ है अपने माँ बाप की मजबूरी में, उसने एक मंगनी करके वो चला गया। लेकिन ये एंगल शुरू में एक आध दफा के अलावा कभी एक्सप्लोर नहीं हुआ, ठीक है, और mm, फिर हर दफा हमें वो मुनी टूनी कॉन्वर्जेशन ही देखने को मिलती थी। सुनो, तुमने खाना खा लिया, मैंने तुम्हें फोन किया था, मैं भी बिजी हूँ, मैं बात नहीं कर सकता, मैं, अरे हाँ ठीक है, एक दफा दो दफा तीन दफा, हर दफा यही हुआ है। और फिर अभी भी जब से वो उसको लड़की को लेकर आया है, तो वो ये पागल सी हो गई है, और बिल्कुल ही इसलिए वो ऑफ लग रहा है, वो कुछ बैठ ही नहीं रहा है वो कैरेक्टर, और ओवरऑल भी कुछ कहानी कहीं मूव नहीं कर रही है, You know इट्स जस्ट। what you have just said? It just triggered a thought in my head. हम्म। They could use this as a way of explaining that girl's character. अच्छा, मैं उसे किरण इसलिए कह रही हूँ. There's a certain type, जैसे Karens चीजें होती है कैर, ना अमेरिका में, तो ओके, Kiran is a type in Pakistani dramas like this girl, right? ओके, So उसका नाम फरियाल है. My apologies again, but परियाल है, हाँ। yeah. So the father has been treating the mother like dirt हम्म। throughout their lives, and maybe they could show if they had taken that care, and maybe they did, हम्म। right? And maybe it was ignored, because writers do a lot and then it's ignored. हम्म। But they should have showed that she was used to seeing women treated with contempt, हम्म। so she didn't mind that Khizr was treating her with contempt, because Khizr has been exceptionally mean and nasty to her, हम्म। and not in a like out and out way. I have to praise Zan Sami Khan for this, because he did that very brusque, offhand, you don't matter kind of हम्म। attitude towards her. And ये क्या मेरे पीछे पड़ी हुई है. And that's हम्म। look at the way the father treats the mother. All of these things could have been connected really well. Hmm. Also, I think that another thought that you triggered in my head with all of this is that it could We're have been, triggering each we other. trigger each other, राइटर ट्रिगर नहीं है, कोई और ट्रिगर नहीं, हम एक दूसरे को बैठ के ट्रिगर करें। आई थिंक ये इसमें एक बहुत बड़ा कमेंट ये भी हो सकता था कि टॉक्सिक फैमिलीज ब्रीड Mm, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, एंड ब्रेकिंग द साइकिल, जो हमने कर्जे जान की तारीफ क्यों की थी, क्योंकि कर्जे जान में आप बार बार ये मैसेज भी देते थे, कहीं एक अप होता था तो दूसरा डाउन, तो डाउन तो फिर अप, तो अगर mm, आप ये कंट्रास्ट बार बार दिखाते हो तो आप ऑडियंस को इन्वेस्ट करवाते हो कॉन्फ्लिक्ट में। yeah, हम, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे सब पागल हैं, सब गलत डिसीजन ले रहे हैं, एक आदमी बेचारा मजलूम है, उसकी मजलूमियत थोड़ी देर बाद रिजॉल्व कर दी जाती है, और फिर वो एक हैप्पी मोमेंट आपको दिखाते हैं। अच्छा, एक और बड़ी चीज जो उन्होंने मिस कर दी, बड़ी अच्छी स्वीट सी केमिस्ट्री थी बिटवीन कुबरा एंड अजान, वो जो yeah. लंदन वाले सीन्स थे जो कि मैं बहुत मिस करती थी, इतने वो अच्छे मजे के सीन्स थे, लेकिन मजाल है कि जो उन्होंने दोबारा उस मोहब्बत को कहीं। अच्छा, why didn't you're so right? अब मुझे अभी ख्याल आया. You remember those कर्जे जान scenes where the midnight है and वो walk कर रहे हैं कराची में. I mean, I would have loved to see Sami Khan and Kubra walking around Lahore or Karachi or जहां भी वो हैं, हाँ, Islamabad. जहां भी मतलब है कि कहीं Yeah. तो वो उनकी मोमेंट्स दिखाते, इसीलिए Hmm. इट्स सो सो यू नो व्हाट आई वांट टू टेल राइटर्स एंड एनीवन हु इज वाचिंग दिस, हु इज वर्किंग ऑन एनी प्रोजेक्ट और वर्किंग ऑन डेवलपिंग प्रोजेक्ट्स, अगर आप ऑडियंसेस को कहीं ना कहीं थोड़ा रिलीफ नहीं देंगे, जो कि के ड्रामास देते हैं, टर्किश ड्रामास भी देते हैं, इवन द Hmm. इंटेंस टर्किश ड्रामास,
और हॉलीवुड में भी चलेंगे, बहुत होता है, चलेंगे आउट एंड आउट, हम हॉरर की बात ना करें, लेकिन वहां पे भी अब जो 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 थीम है या जो जिस तरीके का सेटअप है, कहीं ना कहीं ऑडियंस को सांस लेने दें, बिकॉज देखिए इतना कंटेंट है। अब हम सिर्फ स्ट्रेस में नहीं रह सकते। आपको लगता है कि लड़की को थप्पड़ पड़ेगा तो ऑडियंस बोलेगी है ये तो ये क्या हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। अगेन एग्जाम्पल, यकी का सफर, कभी मैं कभी तुम, फरहत इश्तियाक, वाई फरहत इश्तियाक इज द एब्सोल्यूट क्वीन एट दिस, और वाई वी लव्ड कर्जे जान, और इवन सर्टन मोमेंट्स इन ऐश के जुनून, ऑल्दो दे मेड मी वांट टू काइंड ऑफ लाइक गो अ लिटिल, मैं ये फैमिली के साथ नहीं देख सकती, लेकिन यू नो वो मोमेंट्स जो एक लड़का या एक लड़की या एक फैमिली की एक टुगेदरनेस या एक अच्छी स्वीट रिलेशनशिप की जो एक ब्यूटी होती है, वो तो दिखाते हैं थोड़ा सा। And Azan in London, it was like So nice, nice, so so nice, lovely. lovely. I remember that is the place I actually got hooked to it way more than I expected myself to be. So, yeah, you missed on that. If you would have added that and if you would have been a little more consistent with that third lady, it would have been Hmm. better. Sadaf, it now brings me to Dastak. I want to get all of these Dastaks and Meri Tanhais out of the way before we get to the good stuff. Okay, you Um, know what? yeah. दस्तक के ऊपर मुझे बहुत गुस्सा है। Join the club. Join the club. ओके, मुझे टेल मी फर्स्ट यू, आप अच्छा भाई, बताएं। दस्तक, एक तो मरीना खान का मैंने इंटरव्यू देखा जिसमें उन्होंने कहा कि जी हमें ये लिख के ऐसे नहीं दिया गया था, तो हम यूं कर देते हैं, तो हमें यूं ड्रैग करना होता है, तो यूं करना होता है। मैं डायरेक्टर्स, कोई भी जो डायरेक्टर्स होते हैं, आई थिंक दिस इज अ वेरी बैड लुक। आपको जब क्रिटिसिज्म दिया जाए तो आप थोड़ा सा इनवर्ट देखें, आप उस टीम का हम्म। हिस्सा हैं। डू नॉट थ्रो योर टीम अंडर द बस, इट्स नॉट अ गुड लुक एट ऑल। खलील रहमान कमर साहब डज दैट, तो जब वो करते हैं तो हम उन्हें बड़ी गालियां देते हैं, बट बिकॉज मरीना खान डिड इट इन एन अंग्रेजी एक्सेंट सिटिंग ऑन अ नाइस पॉश काउच, तो हमने उनको, किसी ने भी इसको पिकअप नहीं किया। आई डोंट लाइक दिस व्हेन डायरेक्टर्स और एक्टर्स इवन डू दिस, एनीबडी व्हेन यू आर सिटिंग, बिकॉज यू नो इट्स अ प्रोजेक्ट ऑफ यू ऑल, आप सबका प्रोजेक्ट है, आप सबने मिलके बनाया है, आप सब उसका हिस्सा हैं। कंटेंट टीम, डायरेक्टर, चैनल, एक्टर, राइटर, इवन जो छोटे से छोटा एक्टर भी अगर कहीं गड़बड़ कर रहा है, फर्स्ट रूल ऑफ लीडरशिप, इट्स ऑल योर फॉल्ट। ठीक है ना? तो सबसे पहले तो अगर आप डायरेक्टर हैं तो आप तो सबसे पहले जिम्मेदारी लें इस चीज की। तो आई डू नॉट लाइक दैट अबाउट मरीना खान, यू नो, कि उन्होंने एक दफा भी नहीं कहा कि हाँ यू नो आई एम द डायरेक्टर, आई टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो जो दूसरा रिव्यू शो करती हैं उसमें तो चले, उन्होंने चुप ही रहती हैं, उसमें उन्होंने ज्यादा बात नहीं की। लेकिन जब उन्होंने ARY डिजिटल पे बैठ के हसन चौधरी और फिरोज कादरी के साथ बैठ के उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है, और वहां पे वो ये बात कह रही हैं कि जी कंटेंट टीम ये होता है, तो राइटर तो ये, एंड आई वाज लाइक लिसनिंग एंड आई वाज ट्राइंग टू लाइक मेक सेंस ऑफ व्हाट शी इज सेइंग, and I found a lot of what about you. Please don't do this. And this is my message to all the directors. I'm not trying to single out Marina, but this is not a good look, because what it shows is that you are shifting blame. And at the end of it, you were the captain of the ship. You were the directed by Marina Khan लिखा हुआ था, directed by XYZ महविश एजाज या सदफ हैदर नहीं लिखा हुआ था। तो हम तो नहीं लेंगे जिम्मेदारी आपके इस काम की जो आपने किया है। ठीक है? तो एक तो ये चीज है, मुझे ये चीज अच्छी नहीं लगती। दूसरी चीज मुझे जो अच्छी नहीं लगती वो ये नहीं लगती कि जब आप कास्टिंग कर रहे हैं, तो आपने क्या सोच के फिरोज कादरी को इस रोल में लिया। अच्छा चले आपने ले लिया, आपने उसको क्या इंटरप्रिटेशन दी, या राइटर ने या डायरेक्टर ने या एक्टर ने खुद ने क्या सोच के इस कैरेक्टर को अपने दिमाग में बिल्ड किया कि सैफ ऐसा है। ठीक है? हम पहले भी इस पे बात कर चुके हैं कि उसको ये कहीं ना कहीं दिखाते हैं कि उसको एक पटर्नलिज्म मैटर करता है, या वो तो उस तरह का था ही नहीं। शुरू में हमने उसको एक बड़ा अलूफ सा बदतमीज सा लड़का देखा कि मैं नहीं करूंगा वेरी शादी, कोल्ड हार्टेड पर्सन ओल्ड है। हार्ट, मैं नहीं करूंगा शादी, मैं नहीं करूंगा शादी, मुझे ये पसंद है, मुझे ये पसंद है, मुझे ये पसंद है। हमने उसको ऐसा देखा है, एक एक लिटरली कार्डबोर्ड कटआउट विलन देखा हमने। हम्म। अब वो उनके अंदर हमने वो देखा है, कहीं कहीं वो ये भी बोलते हैं नहीं मैं अपनी बेगम के साथ ये नहीं करूंगा, जब वो लॉयर उसको कहता है कि आप ये बताएं कि वो बदतमीज है या वो बुरी है या जो भी है, नहीं मैं ये नहीं दिखा सकता, मैं ये नहीं करता। वो कहीं कहीं हाई रोड भी ले लेता है, अजीब हम्म। इनकंसिस्टेंट बिहेवियर। अब यहाँ पे फिरोज कादरी को कहीं ना कहीं वो हाइट ऑफ एंगर शो करना चाहिए था, जो हम अजान समी खान बेचारे को क्रिटिसाइज हर वक्त करते रहते हैं ना, बिकॉज वो बेचारा जरा काम ज्यादा करता है तो वो ज्यादा जद में आ जाता है। लेकिन हम कहते हैं ना कि भाई मॉड्यूलेट करो, आवाज को बढ़ाओ, चढ़ाओ, गिराओ, उठाओ, बहुत बड़े तरीके से उठाओ क्योंकि सीन डिमांड्स इट। ठीक है? फिरोज कादरी को जहां पे उसको कहीं एक रेज आना चाहिए था, वो बेचारे ने अपनी तरफ से रेज दिखाया, जो अगले एपिसोड का प्रोमो है जहां उसको दिखाता है कि वो कहता है कि मैं, आप देखना मैं आपके साथ क्या करूंगा अगर मुझे मेरा हम्म। बच्चा नहीं मिला। This should have been that, you know, huge moment for Saif's character where he has just lost it. He's like, I don't care. All of y'all can do whatever you want, but I want my child. But it's just not happening for Feroz Qadri at all. And I think
अगेन वन ऑफ हिज प्रॉब्लम्स विच इज नॉट अ प्रॉब्लम विद फरहान सईद अच्छे एक्टर हैं, बट पता नहीं हम्म। उन्होंने शिरीन फरहाद में क्यों किया है। बट फिरोज कादरी को मैंने इसी टोन में बात करते देखा है। तुम ये क्या कर रही हो, फरियाल नाम है उसकी बीवी का, वो जो हम्म। मोमिना इकबाल का कैरेक्टर है। मैं तुम्ही से प्यार करता हूँ, वो इसी टोन में अपने लॉयर से भी बात कर रहे होते हैं। आप किरण हम्म। से बात करें, किरण ये करें। भाई Yeah, आप, I think नो Feroz needs वेरिएशन। to have some यस। intonation. He's a good actor. I won't हम्म। put it down because I loved him in Guman, right? हम्म। That's a green TV drama, ओके। and that suited him. No, he's a Uh, good actor. He has yeah. certain moments where, I think that he just needs to, again, break his shell a little bit. And then, Hmm. again, I always give the example of Bilal Abbas. Bilal Abbas is one of those actors जो कि यंग हैं, खूबसूरत हैं। तो वो ना, उनको देख के लगता नहीं है कि ये वो बहुत सारे उस मोमेंट पे जाएंगे या उस ब्रेक डाउन मोड में जाएंगे, जहां पे आप उनको देख के कहोगे कि पुलिस की यार शक्ल है इसकी ना। प्यारी सी शक्ल है, आपको कि नहीं ये हमेशा हीरो लगेगा। लेकिन उन्होंने चीख किया, उन्होंने प्यार के सदके किया, उन्होंने ऐसे बहुत सारे काम किए हैं, ऐसे बहुत सारे रोल्स किए हैं जहां पे आपको उनकी वर्सेटिलिटी पीक पे दिखती है। तो अगर आप हम्म। एक अच्छे एक्टर हैं तो बगैर वर्सेटिलिटी के मैं आपके रोल से कन्विंस नहीं होंगी। सो आई थिंक कास्टिंग फिरोज कादरी वाज प्रोबेबली नॉट द बेस्ट चॉइस। एंड ऑल्सो दैट अब्बा जी का कैरेक्टर इज ऑल्सो जस्ट लाइक अ हेडेक। ओह। एंड दैट खाला, भाई क्या है ये खाला, ये क्यों है खाला, इन खाला के साथ क्या किया। अगेन कास्टिंग हर नॉट रियली द बेस्ट Okay, थिंग। my is, and I think I agree with you on Feroz. I think that he's a work in progress. He's हम्म। going to be a good actor, but हम्म। थोड़ी एक learning curve होती है. Some हम्म। actors, and there's parts where he's done really well, या। right? And but I think it's also like I think Sarwatul Nazir wrote a certain amount of episodes, 26 or something like या। that. वो शुरू हुआ, and then when आप शोरबा पतला करते ही जाते हो, the impact loses. या। And then you add additional storylines. Like I was like, I think I tweeted that I was like a frog in boiling water. Right? कि मुझे इतना गुस्सा उस खाला पे था. देखो, and unfortunate it's because I have experienced this. A person doesn't suddenly change. हम्म। And I don't think that Khala was the right choice for the Mamu ओके। because she's a nasty person. जो इंसान बच्चे के साथ एक मासूम बच्चे के साथ जुल्म कर जिद सकता लगा है ले। और जिद लगा रही है, भाई you are a widow who has supported other people. आपको 2 मिनट के लिए चिढ़ होनी चाहिए बच्चे से, हो हम्म। जाता है. Right? We are all human. We get annoyed if a bacha is like you're on a flight, a long flight, बच्चा रो अब रहा है, बच्चा you're चीजें तोड़ रहा है, उससे कुछ गलतियां हुए चले जा रही हैं, हुए चले जा रही हैं, आप चले irritated. अनॉय हो गए। हाँ। राइट. फिर उसके बाद यू समझाओ फाई योर सेल्फ, आप अपने आप को और अपने दिल को, वो जो हायर सेल्फ है वो अपने आप से, बच्चा है क्या कर सकता है. हम्म। राइट. सो एंड यू रिमेंबर हर हैंग अप विद हर रूम, आई थॉट दैट वाज yes. सो इमेच्योर। Right, grow up. No, it's not immature. People have that, particularly when you get used to कि ये मेरी position है. What should have happened was that she married क्या उनका नाम है, जो अब्बा है, क्या उसका वो जो किसके अब्बा? जो हीरो के अब्बा है, अली रजा के कैरेक्टर के ओ फादर अच्छा, है, हाँ, शमून शमून अब्बासी का कैरेक्टर है। शमून भाई के साथ उनका रिश्ता हो रहा है. क्योंकि जितनी उनकी फ्रैंकनेस शमून भाई के साथ है, तो क्यों? दे देयर इज टू, इट्स वे टू मच. Right? I mean, like, and I'm think they made for each other, though both of them are nasty pieces of टेरेबल। work. Yeah, and they agree और रले हुए हैं उसके खिलाफ, किरण बीवी के के. खिलाफ। द हम्म। वाइफ इज अ स्वीट हार्ट पर्सन. वो हम्म। अपने बच्चे के साथ प्यार करती है, शी इज डाइंग एंड ऑल ऑफ दिस. एंड इंस्टेड ऑफ बीइंग हेल्पफुल, दिस खाला कैरेक्टर इज, वो लाड कर रही है, जिदें कर रही है, शी इज इन cahoots with that terrible father character. And आई मीन इट मेक्स नो सेंस. इनका रिश्ता उनके साथ कर देना, वो मर जाएंगी तो वो दे कैन बी नास्टी टुगेदर. So, and I don't believe this sudden turnaround either. या। Yeah, या। and this is something I say to a lot of people. People show you who they are, and बिलीव you show. देम। And I think Kiran, we have to show कि बड़ी ideal किस्म की हीरोइन है, etc. But हम्म। I think Kiran did absolutely the right thing. कि this Khala is not, she shouldn't be marrying her Mamu. She's going to या। ruin Mamu's life. या। I mean, I have very strong feelings on this because I've seen several cases like this. दो हम्म। मिनट
के लिए, इंसान सेरेमनी के लिए बदल सकता है, लेकिन जो ट्रू नेचर है किसी की, इट रिपीट्स अगेन एंड अगेन, there's आई another way of एग्री विद यू hiding. हम्म 120%, बिकॉज आई थिंक दैट वो इट्स लाइक स्पॉट्स एंड स्ट्राइप्स। और ये हम जवानी की बातें नहीं कर रहे, ये हम बचपने की बातें नहीं कर रहे कि 14-15 साल में आपसे भंड हो राइट। गया फिर आपने सीख लिया, जिस पे हम परवरिश पे आएंगे। लेकिन ये वो बातें नहीं है। उस वक्त भी मैं कहती हूँ काफी हद तक आपकी पर्सनैलिटी फॉर्म हो चुकी होती है, बल्कि कुछ साइकोलॉजिस्ट तो ये कहते हैं कि 7-8 ईयर्स तक जो आपकी कुछ ट्रेट्स होती हैं वो पक्की हो चुकी होती हैं। और ये भी साइकोलॉजी कहती है कि आप देयर सर्टेन थिंग्स यू जस्ट बोर्न विद एंड यू कांट आई रियली मीन चेंज दैट। एंड शी वेंट टू सच लेंथ्स के 2 बार उसका बच्चा बगैर सुपरविजन ये के कौन करता है? कौन करता है ये? नहीं, अगर आपको इतनी बुरी भी लगती थी, जो कि वो बाद में जस्टिफिकेशन सो कॉल्ड देती है कि भाई मुझे लगता था कि वो सिर्फ तुम्हारे पैसे के पीछे, तो तुम एक मासूम बच्चा किसी रैंडम बंदे के हाथ पकड़ा दोगी? राइट। मतलब तुम बगैर सुपरविजन के, उसकी माँ के, जैसी भी वो माँ है, ये उसकी डिसीजन है, चाहे वो मनहूस तरीन माँ है, उसकी माँ का डिसीजन है। ये डिसीजन तो कोर्ट्स नहीं लेते, और आपने जज जूरी एग्जीक्यूशनर खुद बन गई। अच्छा, मुझे लगता है कि ये स्ट्रेच होने की वजह से ये भंड मारे गए, बिकॉज आई हम्म थिंक द आइडिया वुड हैव, द कोर आइडिया वुड हैव वाज प्रोबेबली कि वो एक खाला आती हैं अमेरिका से, जो भी जहां से भी, और हम्म कनाडा से, अमेरिका से, और वो जो होती है इनिशियली उनकी इंप्रेशन अच्छा नहीं होता किरण के बारे में, लेकिन बाद में हम्म उनको रियलाइज होता है कि वो अच्छी है। अब वो उस चक्कर में, क्योंकि उनको वो दाल आपकी कह रही है ना, पतला दलिया करते करते के चक्कर में आपने उसको एक ना टेस्टलेस शोरबा बना दिया। टेस्टलेस क्या, बदजायका हो गया वो तो। क्योंकि अब क्या हुआ कि आपने उस कैरेक्टर को, अब आप कितना डालते हो उस कैरेक्टर के अंदर? अगर आप उसको मीन दिखा रहे हैं तो फिर आप मीन ही रखते हैं। अच्छा, सरवत नजीर के कैरेक्टर्स को, चाहे वो कितनी भी हो, जैसी भी हो, जैसे भी वो कहानी लिखती हैं, एहतशामुद्दीन बड़ा अच्छा पकड़ते हैं। एहतशामुद्दीन हम्म ने जब इनका ये पकड़ा था, दानिश नवाज ने भी बड़ा अच्छा उठाया था दोबारा के अंदर, इनके जो जो नुआंसेस ये लिखती हैं कहानियों के अंदर। यूं ही मुझे इसलिए भी बहुत पसंद था, क्योंकि यूं ही के अंदर जो, जैसे जो वो उनकी, वो क्या होती हैं, वो जो बिलाल अशरफ की अम्मी जो होती हैं, जो कि एक एक टिपिकल औरत एक होती है कि नहीं, हमारे सामने सर पे दुपट्टा ले को बड़ों कैसे बात नहीं करते, वो नहीं करते, लेकिन उनके अंदर ना एक सॉफ्टनेस थी फ्रॉम डे वन टिल द वेरी एंड। और उसने कभी भी कोई आउट ऑफ द वे जाके कोई इविल हरकत नहीं की। अगर खाला कहीं ना कहीं रुक जाती ना, मिस्टेकनली कुछ हो जाता उनसे, जहां से हम्म गड़बड़ हो जाती, तो मुझे समझ में आती, फिर मैं खाला को भी फॉरगिव करती। आई डोंट लाइक दैट खाला। और जब वो उनकी बेचारी ने, सरवत ने अपनी तरफ से जस्टिफिकेशन दी है कि मैं शुरू में बहुत जजमेंटल हो गई थी, मैंने बहुत जल्दी जज किया, जो मैंने सुना उस पर यकीन कर लिया, पता नहीं मैं ऐसी क्यों गई थी, शायद मैं जल गई थी इससे, किरण से, मैं जेलस हो गई थी किरण से। अच्छा बहन, तुम जेलस भी होगी, तो तुम जेलस होगी, तुम ये करोगी, तुम इस लिमिट तक जाओगी उसको कहीं? और ये डायरेक्टर का काम था, बाय द वे, राइटर भी कभी कभी चीजें लिख देते हैं, आप डायरेक्टर हो गए, आप खींचते हैं राइटर को, नहीं नहीं हम ये नहीं दिखा सकते, आप पीछे खींचे ना, आप कैप्टन ऑफ द शिप हैं। राइटर एंड में क्या करता है राइटर बेचारा, और हमें पता है, सब ये बात कहते हैं कि पता है कि राइटर सेकेंडरी, इनफैक्ट इवन टर्शरी होता है, सबसे बड़ा या डायरेक्टर होता है, या मुझे चैनल होता मुझे है, या वो ये लोग होते नहीं हैं। समझ आ रही कि जो शमून भाई का कैरेक्टर है, राइट, व्हाई इज इट सो क्लोज विद द खाला? हाँ, आई क्या एम नॉट दोस्ती है गेटिंग ऐसी? दिस। ऐसी क्या राइट, और दोस्ती है? देर इन इतनी उनकी प्लानिंग और प्लॉटिंग है, इट वाज हम्म। वेरी डिस्टर्बिंग, इंस्टेड ऑफ हर बीइंग ऑन के भाई भांजे के साथ नहीं, होती वो। इंस्टेड ऑफ हर एम्पथाइजिंग विद हर डाइंग सिस्टर, हुज या ओनली लाइफ्स मिशन इज मेरा बेटा खुश रहे। अच्छा भाई, राइट। उसने एक कमीनी जलील चुड़ैल से शादी कर ली है, लेकिन तुम्हारी बहन को नहीं तुम देख रही हो, वो मर रही है, वो लिटरली उसको और पता किरण इज कर रही है। प्रेग्नेंट, कितनी भी बुरी है ये जो भी है, फॉर गॉड सेक शी इज प्रेग्नेंट, लेकिन आई मीन लॉजिक इज jumped रेस्ट off a इन cliff. पीस, रेस्ट Yeah. इन पीस लॉजिक। नहीं, बहुत अफसोस हो रहा है दस्तक के साथ देखे, बिकॉज आई थिंक इतना कमाल का ड्रामा स्टार्ट किया था इन्होंने। एक ऐसी औरत जो कि डिवोर्स के बाद अपने आप को लाइफ में कैसे नेविगेट करती है, जिसमें ना उसका बाप सपोर्टिव है, उसका एक्स टॉक्सिक है, उसने दूसरी शादी किस मुसीबत से की है, इन लॉज टॉक्सिक हैं। तो ये जो सोशल टॉक्सिसिटी के अगेंस्ट वो एक पॉजिटिव सी लड़की जो थी, अभी भी वो बेचारी कितनी पॉजिटिव है, और इतना कमाल का काम है सुहाय का इसके अंदर, इतनी अच्छी Hmm. एक्टिंग उसने की है कि वो, मतलब और फिर जो वो अच्छा, वो बड़ा अच्छा मोमेंट भी बिल्ड किया उन्होंने। It was a very nice moment where she, lashes out at Seth, and then the Khala realizes, the penny drops for the Khala. Then, कि, oh my God, I had no idea. बहन, you Why didn't bother. why does she have to prove to this khala who is a नहीं, useless? वो तो चले पॉइजनस प्रॉब्लम Hmm. तो है, लेकिन मैं कहती हूँ कि चले उन्होंने बिल्डअप बनाया, बड़ा अच्छा बनाया, बड़ा सही सेट हो गया, समझ में आ गई। लेकिन आपको एंड में दिखाना चाहिए था कि जो समीर जो है, जो मामू है, उनको जब पता चलता है, वो कहते हैं कि आई एम सॉरी, आई डोंट थिंक आई कुड ट्रस्ट समबडी लाइक दिस हु इज सो जजमेंटल अबाउट अनदर वुमन। बट नहीं, Hmm. गलतियां तो हो जाती हैं, हम लोग तो हो जाता है ना कभी कभी, कोई बात नहीं। I want to add my last point to this. हम्म
because it was a good serial and we really enjoyed it and it gave some really good messages. Hmm. I just a request. It's a request to writers. Hmm. Instead of, what Suhai's character wants, what Saf wants, I would like writers to think about the child. The For child. we don't do that because adults, Hmm. Pakistan में ये होता है, adults have rights, children Hmm. are accessories. Expendables. Hmm. Yeah, expendable accessories. I want to remind writers that at some point perhaps we need to teach, जैसे हम लोग टीच कर रहे हैं हमारे ऑडियंसेस को कि डोंट बी जजमेंटल. मैसेज यही है ना. Hmm. एंड messages are कि look, a divorced woman is not necessarily evil. You can make mistakes, don't judge people. So I think they should also try and give this message कि Saf is a toxic ex, and I would like, maybe it would be nice if they wrote a drama in which and much muft much phrasan, right, in which they showed that the happiness and mental well-being of the child is the most important thing, Yeah. that child was not always made to bear the burden of the adults relationships, that Saif and his mother came to the realization कि बच्चे की साइकोलॉजी कितनी डिस्टर्ब होगी उनके बिहेवियर से, बिकॉज Hmm. सैफ बहुत सेल्फिश है. मे बी इफ ही मेट विद अ साइकोलॉजिस्ट, मे बी इफ ही केम टू अ रेवलेशन, जस्ट अ थिंग इन विच ही थॉट मुझे अपने बारे कम सोचना चाहिए, मुझे अपनी औलाद के बारे सोचना चाहिए कि हाउ ही विल ग्रो अप, हाउ ही विल थिंक अबाउट हिमसेल्फ, कि हम एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, एंड मे बी ही काम डाउन, इट वुड नहीं, हैव बीन. ये मैसेज इवेंचुअली शायद आए ड्रामे में, बिकॉज कहीं कहीं मुझे लगता है कि इसके ऊपर वो बात करेंगे, लेकिन आई एम नो गारंटीज. आई थिंक वन थिंग विच really keeps coming in the background, and again there's not enough focus on it, is Momina Iqbal's character. And she keeps saying something to slightly to that effect जो आप बात कर रही हैं कि तुम अपनी जिद लेके बैठे हो. वो बार बार उसको बोलती है कि यू जस्ट वरीड बिकॉज शी इज ऑलरेडी इन लव विद अनदर चाइल्ड एंड शी वांट्स टू अडॉप्ट दैट चाइल्ड, बट वो तो इस पे सुनने को तैयार ही नहीं है ना. उनका तो ये मसला ही नहीं है कि बच्चा है नहीं है, उनका सिर्फ है कि मुझे ये चाहिए मुझे. तो इट रीक्स ऑफ एंटाइटलमेंट, इट रीक्स ऑफ. एंड अगेन दीज आर द नुआंसेस दे कुड हैव एक्सप्लोर्ड. 40 एपिसोड भी तो लेके जाना था, तो यहाँ पे फोकस डाल देते कि उसकी माँ किस किस्म की टॉक्सिक माँ है. अब तो मुझे चाहिए, अब तो बुलाओ उसे वापस. तो यही तो एंटाइटलमेंट वो बेटा सीख रहा है माँ से. तो बजाय इस पे फोकस करने से हम खाला के ऊपर परेशान बैठे हैं कि जी खाला ने क्यों ये कर दिया, खाला कहाँ से आ गई, खाला को क्या प्रॉब्लम है. अरे You भाई. know what it is because I think that वो ना सरवत नजीर ने तो लिख के तो आप इनको लोगों को दे दिया, राइट. हम्म. सो व्हाट दे हैव टू डू इज, अच्छा ये रैंडम आइडिया हमें आ गया, इसमें रोमांस डालो, इसमें ये हाँ, करो, और फिर सबको मजा आएगा ना. अब आए, वो नहीं है, वो कहते हैं ना, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, नीचे. खाला को अब हम मजा चखाएंगे. दैट इज काइंड ऑफ लाइक दैट सास बहू थिंग, ससुराल को नहीं, मजा. वो डाल देते, लेकिन आपको उसको फॉरगिव नहीं करना चाहिए था. आपने Yeah. उसको जो व्हाइट वॉश कर दिया ना एंड में, वो नहीं होना चाहिए था. वो आपको दिखाना चाहिए था कि नहीं जी, ये अगर है तो देन शी इज नाउ रिटन ऑफ. वो मोहब्बत करता था उससे, लेकिन उसने कहा कि सॉरी, मैं इस चीज के साथ ओके नहीं करता. वहां पे भी आपने बर्डन किरण के ऊपर डाल दिया कि अब किरण की जिम्मेदारी Yeah. है कि वो उसको फॉरगिव करे, और सब कहे नहीं नहीं सब Right. अच्छा है. फिर सब हंसी खुशी रहने लगे वाली चीज. एनीवे, बट दिस इज अ गुड पॉइंट दैट व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ अब्यूसिव पेरेंट्स और द इम्पैक्ट ऑफ चाइल्डहुड ये ट्रॉमा जो ऑन. टग ऑफ लव चीज है ना, ये अपने बच्चे, बड़ी सेटिस्फेक्शन कुछ लेडीज को भी, बाय द वे वुमेन डू दिस एज वेल, अपने हम्म. बच्चों को उनके फादर से, दे एलियनेट द चाइल्ड हाँ, ऑन बोथ, हाँ. इट राइट. बिकम्स अ दिस पावर काइंड ऑफ, पावर स्ट्रगल ना, पावर स्ट्रगल बन जाती है. बिल्कुल बिल्कुल. भाई I can punish this man through my child, and हम्म. I honestly feel that you are hurting your child, हम्म. right. हम्म. आपकी जिंदगी गुजर गई, आपकी नहीं आपस में बनी, but let's focus on the child's happiness and be good parents at least. Being Speaking of being good parents, we are now coming to Behrupia and Parwarish. Doing Behrupia first because both of these dramas speak so excellently, and I think I've left the best for last because both of these dramas are excellent. Although I do have some reservations about Parwarish. I think that Behrupia speaks about the impact of trauma so beautifully, so wonderfully. Behrupia के अंदर जो बेस्ट बात ये है कि आप उसके अब कैरेक्टर को जो समझ रहे हैं, जो जिस तरीके जो थोड़ा सा कंफ्यूजन शुरू में आ रहा था कि
ये हम, what are we supposed to do with Mikhail? Are we supposed to forgive him? Are we supposed to root for him? Are we supposed to say that yes, one day he will fix? And I think that that's a bittersweet message that Rida Bilal is giving to the audience, and it's not really bittersweet, it's actually just a bitter message, is that Mm, you can try and you can do everything sometimes to fix something, but some things are just beyond broken. And just beautiful performances by everyone, including Madiha Imam and including Faisal Qureshi, because आपको वो ब्रोकननेस हर तरफ दिख रही है, हर जगह वो आपको पाश पाश हुए हुए जिंदगियां, वो किरदार, और उसकी माँ जो है फैसल कुरैशी की, जो सौतेली माँ है, जो एनी जदी का कैरेक्टर है, वो भी शी इज, एवरीवनस जस्ट सॉर्ट ऑफ एक्सेप्टेड दैट दिस पर्सन इज ब्रोकन, एंड ही इज ब्रोकन बियॉन्ड रिडेम्पशन, आई वुड से। लेकिन आई थिंक ये एक इतनी हार्ट ब्रेकिंग रियलिटी है, और वो ना कहीं कहीं जब वो आपको मोमेंट ऑफ सॉलिट्यूड में फैसल कुरैशी का कैरेक्टर बैठा हुआ दिख रहा होता है, व्हेन ही इज बीइंग काउंसल्ड बाय हिज ऑल्टरनेटिव पर्सनैलिटीज, आपको वो दिख रहा होता है ही इज जस्ट सो हेल्पलेस about his own fractured mental state. And I think that it's such a good drama on so many levels, is because ये जो फ्रैक्चर्ड मेंटली जो इस तरह के लोग होते हैं ना, इनको वाइट वॉश हमारे ड्रामे कभी कभी कर देते हैं कि नहीं mm. नहीं ठीक हो जाएगा, मोहब्बत हर चीज ठीक कर देती भाई। मोहब्बत है, मरहम हो सकती है, जादू नहीं है, कोई जादू से ही इंसान बदल सकता है। अगर आपने जादू वाली चीज दिखानी है तो अलग बात है, लेकिन नॉर्मल ह्यूमन लाइफ में इस तरह का इंसान जो इतना ब्रोकन हो, वो तो नहीं ठीक होता। व्हाट वाज योर टेक सदफ ऑन बहरूपिया? मुझे तो यही इस ड्रामे की सबसे अच्छा मैसेज यही है, एंड आई हम्म। थिंक दैट अ लॉट ऑफ पीपल, मोर पीपल शुड वॉच इट, इज हम्म। you know we say this a lot, but women are not rehab centers for broken men, क्योंकि as you said, I think, and this is something that Rida Bilal is maybe telling us, because I believe she has a degree in psychology as well. Certain things cannot be fixed, and it's not your job to fix them, and I think they're showing this because हमें बचपन से बताया जाता है, that's the message is coming through the media, कि अगर आप मेहनत करोगे तो ये ठीक हो जाएगा, not necessarily, and it's हम्म। not your job. I mean, Madiha Imam is captured in the, and I think she did really well these last two episodes. Excellent performances all around. Even Nabil Zubairi, I really liked the way he was kind of like trapped in that situation. तो उन दोनों को आमने सामने किया वो फैसल कुरैशी के कैरेक्टर ने, और humiliated both of them. हाँ। But I was expecting from Madiha Imam's character was that she said, अच्छा, so what? या। तुम्हारी दो शादियां हुई हैं. I don't हम्म। know why she was all like, and left. She should have been very open. And I think this is, I think that is the main tarif I can say of this drama. Some conditions, particularly complex medical conditions like this, simply cannot be fixed. They can be managed, right, हम्म। with the right education. दैट टू डिपेंड्स ऑन द Yeah, केस, या। but you cannot fix someone who is this broken, and it's not your responsibility. I think women need to understand that sometimes it's just best, and I think men too. This हम्म। is, on both sides. या। Sometimes you come across this huge jigsaw puzzle, and it's not your job to put this person back together again. यस। It's your job to think of your own well being and move away. Yeah, that's so And well I, said, Sadaf. That's so well said, because it's a, because human beings, they come with their own, I mean, हम समझते हैं कि शादी जो है वो दो लोगों का मिलाप होता है, और अब इस मिलाप का मतलब ये है कि आज से हमने वो ट्रोप्स भी सारे शायरी में, यही गानों में ये सुना है, आज से तेरी खुशियां मेरी, आज से तेरे गम मेरे, आज से तेरा ये मेरा, आज से मेरा वो मेरा ये तेरा। भाई आपका बैगेज आप ही का है, आप इन सॉर्ट आउट करना है इसको, और मेरा बैगेज मेरा है, मैंने सॉर्ट आउट करना है। अगर हम दो इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जो अपने अपने बैगेजेस को अप्रोप्रिएटली समझ सकते हैं, या क्योंकि होता क्या है कि जब हम रिलेशनशिप पे आते हैं ना, तो हमारे वो जो फ्रैक्चर्स होते हैं वो और बुरी तरह एक्सपोज हो जाते हैं, क्योंकि हम एक एक क्लोज क्वार्टर्स में किसी के साथ रह रहे होते हैं। तो जब अगर हम वो हैंडल कर सकते हैं तो फिर ठीक है, रिलेशनशिप अच्छी चल सकती है। लेकिन बहरूपिया हमें ये बता रहा है कि देख, कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे ना मीडिया को, ना फैमिलीज को, ना लड़कियों को खुद अपने जहन में, और मुझे ये बात बहुत अच्छी लग रही है इस ड्रामे की, कि ये बार बार ये बात बता रहा है। बीच में मुझे कहीं लगा
मैंने कहा हम्म। एक मिनट, ये अब्यूसिव वायलेंट इंसान है क्या? ये तो नहीं हम्म। बताने वाले कि ठीक है कोई बात नहीं, इसी का हो अब्यूसिव जाएगा। इसी का हो हाँ। जाएगा, अब ये थेरेपी लेगा, फिर 6-8 महीने बाद दोनों कहीं हंसी खुशी पार्क में बैठे ना किसी बच्चे के साथ पिकनिक मना रहे होंगे। ये तो नहीं होगा। लेकिन अभी तक तो एटलीस्ट आई एम सो हैप्पी कि इन्होंने ये नहीं किया। आई रियली होप कि आगे भी ये ना करें, बिकॉज दिस मैन इज बियॉन्ड रिडेम्पशन नाउ। ही नीड्स टू बी इन अ साइकाइट्रिक फैसिलिटी। ही इज अ डेंजर अनटू हिमसेल्फ, ही इज अ डेंजर अनटू अदर्स। और जब हम किसी को इस उस पे बात करते हैं ना कि ही व्हेन शुड अ पर्सन बी लॉक्ड अप, दिस पर्सन इज अ डेंजर, तो वो जब फिजिकल या कोई इस तरह का डेंजर में अपने आप को डालता है या किसी और को डालता है, तो इट मीन मतलब उसको गाड़ी से धक्का दे दिया यार, ठीक है, उसको सीढ़ियों से धक्का दे रहा है, गन निकाल रहा है, ये सब थ्रेट, वायलेंस के साथ He प्रॉपर tried to थ्रेट। murder. He took a knife and tried to murder यस, सो आई his मीन इफ, stepmother. yeah, so if all of this is happening and if everyone's aware of it, so अच्छा, कहीं कहीं मैं अपने आप से सवाल भी किया व्हेन आई वाज वाचिंग द ड्रामा कि इज दिस Hmm. इनेबलिंग, आर द सिस्टर एंड द मदर इनेबलिंग द बिहेवियर? सो आई आंसर्ड, the answer that I came up with is yes to some extent, but then what happens with, sometimes when you are dealing with a mentally ill person like this and that person is a close person to you, what happens is sometimes you're just barely managing it, holding it together. You're just preventing that person from hurting Hmm. more people. तो वो जो जिस तरह वो सपोर्ट करती है ना माँ उस बहू को, Hmm. मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा देखो वो कह रही है कि तुम, अब मैं सोने से पहले पहले तुम्हें चेक करती हूँ, लेकिन कहीं कहीं मुझे दुख भी हुआ कि यार निकाल दो उसको इस घर से, उसको Yeah, रखा हुआ क्यों है? this is the problem, right? Because these people are a mirage. ये हम्म। ये जो this kind of mental challenged person is a mirage. वो हम्म। कुछ कुछ ऐसा आपको यकीन आ जाता है because you want to believe it यू कि वांट टू ये ठीक बिलीव हो इट। जाएगा, ये बिल्कुल हाँ। सही है, राइट? हम्म। particularly carers. देखो हम्म। मैं और आप तो अटैच नहीं हूँ मिकाल से, या। but the carers you can tell that the sister is very attached to him. You यस। can tell that even the khala is very attached to him because there are good parts to him. एंड हम्म। सो वो एक मिराज बन जाता है कि काश ऐसे हो और ये हो और वो ठीक हो जाए। एंड अनफॉर्चुनेटली ऑल यू कैन डू इज मैनेज अ डिजीज, यू कैन नॉट क्योर इट। क्योंकि मुझे सर्टन, बड़ी यस। आई हम्म। गेट वेरी अपसेट एंड अनॉयड व्हेन दे शो इन ड्रामाज कि हाँ आप ये गोली खा लें और ये कर लें और जी 8 महीनों के बाद ना आप ना एक पार्क में आपस में डांस कर रहे हो। मे बी देयर आर सम right conditions that you can fix in this way, but there are some that you simply cannot. And I'm kind of glad that Rida Bilal wrote this. I I really am. think this is so important when we show and do dramas like Behrupia, we Hmm. are bringing the audience's attention to severe mental health crisis. I mean, इस ड्रामे में चले हम वो एमपीडी वाली चीज को अगर छोड़ दें, बिकॉज एमपीडी इतना कॉमन नहीं होता, लेकिन आप एक बहुत बड़ा जो आंसर लड़कियों को मिलना चाहिए वो ये मिलना चाहिए इससे कि देखो अगर एक बंदा वायलेंट है, अब वो जो भी रीजन है, हो सकता Hmm. है वो किसी और साइकोसिस का शिकार हो, कोई और मसला हो उसको, लेकिन वो एक Look at वायलेंट है। Jaffa. लुक Look एट at जफा, Jaffa. व्हाट अ ग्रेट Hmm. मॉरल ऑफ द I स्टोरी, know कितना people were angry and annoyed with it all the time, right? वो But गुजरे नहीं है ना उस चीज से। अल्लाह ना करे कोई गुजरे वैसे उस चीज से, लेकिन जो Hmm. गुजरता है ना वो कहता है कि हमने वाकई ये चीज गो थ्रू की, एक्सपीरियंस की है। तो बहरूपिया में भी जो चीज, वो अब हो सकता है कि एमपीडी से कोई लड़की ना गुजर रही हो, लेकिन इफ यू हैव समबडी हु इज अब्यूसिव और फैमिली उसको नहीं, ना उसको जेल भिजवा पा रही है ना वो उसको डील करवा पा रही है, तो वो उसने, एंड यू नो दैट क्राई वाज सो हार्ट ब्रेकिंग मदिया इमाम का कि प्लीज बस अब मुझे, आई डोंट वांट टू गो बैक, प्लीज Yeah. डोंट सेंड मी बैक। एंड आई थिंक दैट it's such a sad spectacle we make of our daughters when they are telling you, I'm not happy, I'm with a psychotic loon, please let me in, let me back in. It is not just daughters, because I have seen this happen to men, that Hmm. they are sent back because be a man. Be a This man. woman is being violent with you, she's hitting you, she's accusing you, she's hurting your children. Go back, be a man. So Hmm. it is with men and women. I know people get annoyed because 90% it's women, but there is that 10% of No, but men there. then there's also men who may not tell people. And I've known cases where men have quietly suffered abuse because the Hmm. wife was mentally ill and they didn't want to leave because of kids. And in Yes. this case, you have what, कमिंग बैक टू बहरूपिया, यहाँ पे हमने ये देखा है कि वो एक प्रिविलेज्ड खानदान था, पढ़ी लिखी लड़की थी, पढ़े लिखे सपोर्टिव माँ बाप थे जो सुनते थे बेटी की बात, जहाँ बेटी को इतना राइट I, था कि I चलो। love that scene. Did you that scene where the khala sees her son हम्म। and she immediately जाके शिकायत लगाती है
मदीहा इमाम की माँ से, जारा की माँ से, हम्म। राइट, एंड सडनली द सिस्टर्स आर ऑन वन थिंग। आई मीन शी नोज हर डॉटर, तो उसको सडनली शी थिंक्स कि मेरी बेटी जो है ना आवारा बदमाश हो गई है, बिकॉज खाला किसी ने कान में कहा है अच्छा, वो कि वाला सीन, हाँ हाँ हाँ, ये आई रिमेम्बर दैट, आई रिमेम्बर दैट। कि कहीं मेरे ना बेटे को वर्गला रही है वो। कहीं ना कहीं हम लोग वो जो प्रिमिटिव हरकतें करके, हमारा जो प्रिमिटिव ब्रेन, जैसे आप कहते हैं लिजर्ड ब्रेन, जब एक्टिवेट हो जाता है तो हमारे अंदर वो सारी जो पढ़ी लिखी बातें हैं, जो हमने एवोल्यूशन जितनी हासिल की थी, वो सब कहीं बैठ जाती हैं। और मैंने हम्म। ये खुद पर्सनली भी देखा है, मैंने सुना भी है कि वो माँ बाप जो इतने प्रोग्रेसिव, इतने बड़ी दुनिया जहान देख लिया उन्होंने, लेकिन उनके दिमाग में अगर लड़की आके कह देगी कि मैंने इस शख्स के साथ नहीं रहना, हाय अल्लाह बंद करो ये नंगा नाच, हम तो ये नहीं बर्दाश्त कर सकते, हम तो ये नहीं आई करने थिंक देंगे। इट्स अ गुड थिंग दैट हम लोग जिस साउथ एशियन कल्चर में ये है, हम्म। Pakistani culture में, whatever you like, that it is that you want to maintain the marriage. And yes, there are far too many divorces, I agree. But हम्म। where there's physical violence, right? And you, and मुझे मजा आ रहा है कि नोटिस नहीं कर रहे, पहले हम्म। आपकी बेटी गिरी है, उसके बाद उसका हाथ जख्मी हुआ, you are not picking up on लेकिन this. सदफ, फिजिकल वायलेंस से पहले जो कुछ उस लड़की के साथ हो रहा, जारा, जारा नाम है ना उसके साथ, जो कुछ उसके साथ, जारा क्या नाम है उस लड़की का, मदिया का सारा ही कैरेक्टर। है, हाँ। ज़ारा। तो उस पूरे कैरेक्टर के साथ फिजिकल वायलेंस से पहले जो कुछ हो रहा था, जो वो बार बार समझ में आ रहा था उसको कि मेरे साथ हम्म। क्या हो रहा है, वो कहाँ सुनी किसी ने। तो मैं तो कहती हूँ कि फिजिकल वायलेंस से पहले भी कुछ जहन्नुम ऐसे होते हैं, जरूरी नहीं है कि आपसे थप्पड़ खा गई बोले कि जी It's true. मैंने मैंने छोड़ के चले जाना है। ऐसे इस कदर के पागल क्रैकपॉट्स के साथ कभी कभी लड़कियों को रहना पड़ जाता है, just because the parents are not supportive. So I Yeah, think that. I think it's a question of, I think it's very important Hmm. for parents to think who your advisors are. या Who are your advisors? एंड Because कॉस्ट बेनिफिट क्या है भाई, कॉस्ट yeah. बेनिफिट रेशो क्या है आपका। आपका Mm, कॉस्ट बेनिफिट रेशो अगर ये है कि हमारी बेटी सारी जिंदगी उस घर से, वही वाला थॉट प्रोसेस ना, बेटे आप इस घर से तुम्हारा जनाजा निकलेगा, वो निकल ही जाता है कभी कभी जनाजा वहां से, ये yeah. क्या थॉट प्रोसेस है यार, कितनी घटिया थॉट प्रोसेस है ये। आपको इस्लाम, आपको आपका कानून ये इजाजत दे रहा है कि अगर आपने नहीं रहना एक शख्स के साथ तो आप ना रहें, लेकिन हम बजाय लड़कियों को तालीम वालीम दे के इतना इंडिपेंडेंट बना के, हम कहते हैं नहीं जी जहन्नुम बना के, या जहन्नुम में रहना है तो रहो, हम नहीं कुछ करने वाले। But so I think that Behrupia is making some really, really great points. I think it's such a, I think every, like you said, it's one of those dramas which, if you guys have not caught it, you need to catch it. Absolute must watch है, जरूर देखें। Last drama, but not the least, Sadaf, Parwarish. Best. I love Parvish. You It's do? one Okay, of the why? best on the. What is that you love about Okay, Parwarish? it is beautifully done, I think, and I think we've discussed this in our representation thing as well. Yeah. But for the most part, 90% of it is beautifully done. And I just think there's a little bit of magical realism going on Yeah, right now. that's my Okay. issue. Yeah, yeah. Yeah. Yeah, I wasn't expecting this magical part to suddenly turn up in it, but Hmm. okay, in which parents jo hai, and are put to one side and he meets someone. I mean, I was a little scared to किसी के घर जाता है, वो a musician meets him on the road, and that musician is now teaching Wali about life and making him earn money, making him clean the bathroom, all those things जो parents ने Although नहीं I की. think that Dadaji is some long lost friend or some friend of the family who's being set up, Could be. yeah, Hmm. to take care of Wali. But yeah, I still have issues with that. Yeah, carry on. What else is that? So What is that you love about I it? found that, you see, I think one of the things, but I understand the point behind the writer's thinking, Hmm. right? What they are missing is that children, American Muslim children, have to have certain community service hours before they can graduate high school. Hmm. Okay, for the majority, I'm not sure, not in every case, but the majority. So they do that community service, whereas children in Pakistan, for some reason, don't do community service. They don't get a job. Getting a job for Pakistani Americans as a teenager is not a big deal, you Hmm. know. Okay. So this is, and when you're a Pakistani American, Hmm. you clean your own bathroom already. Hmm. You clean your own house, Yeah, it's not a you big deal for do you. laundry, and so it kind of like it's the other way around. Pakistan mein boys are taken care of, Hmm. boys are अच्छा, spoiled, हमने and ये इशू महानूर वाले केस में भी निकाला था ना, महानूर का भी डायलॉग यही था कि हर वक्त किचन में जाओ, ये करो, वहां करते hmm. हैं लोग, तो वो क्यों इस चीज से उसको इशू हो रहा था। हाँ जी, कहिए और।
So that part is kind of like a little unfair and confusing. Hmm. So, because, my own children, they have done hours of community service. Otherwise, they couldn't graduate. My own children have, I encourage them to get jobs. Hmm. Whereas when I go to Pakistan, they look at me as if I'm crazy. Hmm. I say that have you done any community service? Have you volunteered anywhere? And Hmm. there is a kind of culture over there that people do not are very reliant on. Acha. And what did you love about this? Was a criticism. What did you love about it? You said you loved it, and there's some great No, points to I it as do well. because I feel that this is like a beautiful thing about Gen Z. I like the It's bonds of family. contemporary. Yeah, it's very contemporary. It's very real, and Hmm. not as real as Stand Up Girl, but this is a main. I can only Commercial. dream of something as good as Stand Up Girl, Hmm. but I feel that it did get to the heart of a lot of things that Gen Z is facing. Hmm. The pressure to achieve, parents, yeah, that kind of thing, and. Hmm. I do enjoy it, and I like the way that they build up the family bonds. I really, Hmm. cousins are looking out for each other. Too often we see only the problems in our culture, and it shows the beauty of our culture as well. You know, I, Hmm. Wali and Samir's relationship is really turning into the brothers' relationship, isn't it? Hmm. Jahan, and I'm not sure what the younger brother is called. So Hmm. I feel that Wali needs to take it down a peg or two. He's very arrogant with the Samir or Shahir. I'm not sure. What is that? Sameer, I think. हाँ. Yeah, it's ठीक है. kind of sweet and the way they're looking out for each other. So what is your take this week? Hmm. I also find a lot of things inconsistent. It's just the storytelling, and I mean, Amal's breakdown is also something very inconsistent to me. I don't think Acha. that makes sense as a character because this is a girl who holds a lot of things together. And while I do agree what she's trying to say is that people who have all these things together all the time, sometimes they just break down. But even if you break down, you don't go that mental. So I find that a bit weird. Also, I think, like you said, this whole magical realism of a boy wandering off into the streets of Karachi. Okay, Karachi is a lot better than what it was once, but it's still not that safe कि आप रात के 1 बजे इस तरह रक्षों में बैठते हुए with no money, no mobile phone, nothing, and then your parents are just sitting and having meltdowns in the house और एक दूसरे से लड़ाइयाँ करते फिर रहे हैं फैमिली वाले. ऐसा नहीं होता, ऐसा हो ही नहीं सकता, और अगर ऐसा है तो फिर मैं नहीं बाय कर सकती ऐसी इस सिचुएशन को. और वहां अगर आपने बाद में ये दिखाया कि नहीं जी वो तो जैसे अरशद महमूद को कंस्पायरर बनाया हुआ था मीम से मोहब्बत में भी, तो अब यहाँ पे भी कंस्पायरर बना दें, तो वो नहीं मैं कह सकती. लेकिन ये सेंस नहीं बनता, और ये मैसेज भी गलत जा रहा है इन द सेंस कि अगर आप बच्चों को ये बताना चाहते हैं कि बेटा लड़ाई करके आप स्टैंड लें और घर से भाग जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बात आप नहीं दिखाएं. और दूसरी चीज ये भी I मुझे. don't think that's a message. That's just the story. Yeah, You but know, look, the problem is, Sadaf, a lot of things aren't message, but because your protagonist is doing them, we sort of are feel implicitly, like it. Yeah. yeah, it feels like implicitly that's the kind of thing that people, and not me, I know not, that's not the message. I know it's not the message, but somebody who's maybe 15 or 16, who, these Gen Z, उन्होंने जो कास्ट किए, उनके फॉलोअर्स ये देख रहे हैं, तो उनको शायद इस चीज में लगेगा कि हाँ यार, गुस्सा तो मुझे भी आता है माँ बाप के ऊपर, मैं भी ये कर सकता हूँ. लेकिन जो बेहतरीन बात है परवरिश की, वो मैं यही कहूंगी कि इन्होंने एक इस तरह के एज ग्रुप को, जो अभी हम बात कर रहे थे कि इस तरह के एज ग्रुप की बात क्यों नहीं की जाती, तो इस तरह के एज ग्रुप के इश्यूज को लेके उसके ऊपर बात करना, उस पर बाकायदा लंबे लंबे डिस्कशंस में और डेप्थ में जाना, फिर वो लड़कों की एक ह्यूमरस किस्म की कमराडरी जो है, दोज आर द हाई पॉइंट्स ऑफ परवरिश फ्रॉम मी. दे आर फनी, दे आर इंडियरिंग, दे मेक दी स्टोरीज ह्यूमन. आप जी कुछ कह रही हैं, टेल मी. Okay, my big हाँ. complaint, because sometimes we I like something so much and then you forget the band, right? ओके, व्हाट्स द Okay, बंड. biggest band was, I'm sorry, why is the Pakistani American pair so dysfunctional? Ladki jo hai, she's going to cut herself, right? या. Okay, I'm not saying it doesn't happen, लेकिन हम्म. हर चीज उनमें ही है. सारे मसाइल उन्हीं में. हाँ, इट्स अ वेरी नेगेटिव व्यू ऑफ द पाकिस्तानी अमेरिकन Yeah, I, डायस्पोरा. I हाँ. mean, I understand people do that, and I'm so glad that the But it's not Pakistani, balanced because yeah, it's the not other balanced, family is and very balanced. हाँ. hmm, Yeah, I and get it. there's too much going on.
why is that girl cutting herself and things like this? There's no pressure on her to do anything. Yeah, and I think like they've just put in a lot of these things to make it interesting. ये Yeah, I भी हो think रहा है, ये it's भी हो like रहा है। checkbox, चेक बॉक्स, checkbox. चेक बॉक्स। अच्छा, तो ये Uh, भी uh, ये मेरा भी इशू yeah, है कि जी yeah. जी, बोले बोले। नहीं, मैं ये कहती थी कि मेरा भी इशू ये है कि कुछ चीजें ऐसी लगता है कि वो करके डाली गई हैं। अच्छा, अब ना 2 सीन बाद लड़का घर से भाग जाएगा, 4 सीन बाद लड़की जो है छुरी लेके आ जाएगी, 5 सीन बाद दादा रोना शुरू हो जाएंगे, 6 सीन बाद अम्मा रोना शुरू हो जाएंगी। तो ये बाकायदा करके डाले गए। एंड दिस इज नॉट स्टेइंग ट्रू टू द स्टोरी, बिकॉज आई थिंक दैट अगेन कमिंग बैक टू फरहत इश्तियाक ना, वो जो या मुस्तफा अफरीदी, जब वो ऑर्गेनिक और अच्छी स्टोरी लिखते हैं एटलीस्ट, तो वो ना वो स्लो बर्न के साथ आपको लेके चलते हैं। वो Hmm. कहानी एक तरीके से जारी तो जाती, फिर वो एकदम जब वो बड़ा पेलोड ड्रॉप ऑफ करते हैं ना आपके लिए, तो फिर वो मोमेंट ऐसा आता है जिसमें आप पूरे तरीके से, आप क्या 6 लाख लोग आपके साथ और इन्वेस्ट हो जाते हैं उस कहानी में। परवरिश में क्या हो रहा है, देर गिविंग क्विक पे आउट्स आफ्टर एवरी 5-10 मिनट्स, विच इज नॉट वर्किंग फॉर देम बिकॉज इट्स टू मच एंड इट्स इनकंसिस्टेंट। अगर Yeah. सही कंसिस्टेंट होता तो समझ भी आ जाता। You तो know what they're doing? You know हम्म। what? It is kind of that Badr Mahmood disease, right? That you have to have a cliffhanger before each episode, the end of each हाँ। episode, right? You ओ। have to build it up and then you have to take it down because you are writing for the, I guess you're writing for the hits, right? It's हम्म। hits हम्म। or commercially. So हम्म। I can understand that. Like, I'd say take it back a notch because you don't have to have a crisis all the time, ऑल द right? टाइम, एंड हर कैरेक्टर को क्राइसिस में डालने की जरूरत नहीं है। आपके पास इतने सारे कैरेक्टर्स हैं, सबके सब क्राइसिस में हैं। या तो Right. आप ना थोड़ा सा ना, मैं कहती हूँ हमारा ना स्कोप, जब हम कहानी सुनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, कोई मैसेज वाली बात बताने की कोशिश कर रहे होते हैं, और ये गड़बड़ मुस्तफा अफरीदी ने भी की थी विद दर्द पत्तों का बन। अब हमें मैसेज देना है। अब ऐसे कैसे हो सकता है कि हम एक नॉर्मल कहानी नॉर्मल तरीके से सुना देंगे, ये तो मैसेज बनेगा ही नहीं। अभी मैसेज में हमने उसमें जुल्म भी डालना है, नौकरानी पे भी जुल्म हो रहा है, ये भी हो रहा है। अब इसमें हमने सारे मसले डाल दिए हैं कि रोटी मेकर भी नहीं आएगा, और बच्चा भी भाग जाएगा, और सिफारिश से उसका एडमिशन भी होगा। अगर आप 2-3 कॉन्फ्लिक्ट्स पे भी लग जाते हैं ना, तो वो, और क्योंकि Mhm. आपने स्टैब्लिश कर दिया है कि माँ बाप की रिलेशनशिप अच्छी नहीं है, दैट इज इनफ टू स्क्रू अप बोथ द चिल्ड्रन। बट लाइक यू सेड, the issues are not realistic because American children are probably more hardworking than Pakistani kids in a lot of situations. And similarly, like you said, it actually, when you said it, it clicked to me because हम क्यों ये कह रहे हैं कि सब बाहर से आने वाले बच्चे ही पागल होते हैं। हमारे यहाँ कम मसाइल हैं हमारे यहाँ के। हाँ, ये आप अगर मैसेज दें कि कम्युनिटी जहाँ नहीं होती, या जहाँ फैमिलीज Mhm. की इंटीग्रेशन प्रॉपरली सोसाइटी में नहीं हो Right. पाती, तो और क्योंकि देखिए मैंने जो ये प्रॉब्लम्स देखी हैं वो मैंने उन फैमिलीज में देखी हैं जहाँ वो ना उस सोसाइटी के पूरे हो पाते हैं ना इस सोसाइटी के पूरे हो पाते हैं। तो वो एक अजीब तीतर बटेर किस्म की वो उनकी एक रिलेशनशिप होती है उस माशरे में जहाँ वो बसने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो वो ना That वो that वाले, has, that hasn't even been touched. या This is so annoying. Sorry, I या interrupted, but that part of the story, which should have been like the culture clash, जिसे हम हम्म। कहते हैं, या culture. I still remember हम लोगों ने we had a huge lecture in the mosque because this is about हम्म। Pakistani Americans, right? हम्म। A girl had been brought up very traditionally, and when she went to college, in like very strict conservative, she went to college, she saw things and people being physical with each other, and हम्म। it had a breakdown. ओ। क्योंकि इतनी स्ट्रिक्टनेस घर में दिखाई गई एंड दिस इज ऑब्वियसली बिफोर द एज ऑफ सोशल मीडिया एंड हम्म। this is what we're missing when they're talking about cutting and the instead of showing social media and the हम्म। pressure that girl is under what it was too sudden they didn't build it up जैसे आप कहते हैं ना this cheese I think you said it about a few other dramas those the seeds of her journey towards cutting herself should have या been woven into the story from the अच्छा, beginning. डालने की कोशिश की थी उन्होंने थोड़ी सी ना, कि वो नर्वस सी है, उल्टे सीधे काम भी कर लेती है वो कहीं। लेकिन ऐसा नहीं आप कर सकते कि वही, बिकॉज दिस टू मच हैपनिंग। तो आपने क्या किया कि शुरू में उसको 2-3 दफा दिखाया, फिर आप भूल गए उस कैरेक्टर को, फिर आप सारा फोकस माया और वली पे आ गया। फिर वो शादी हो गई और फिर वो बाप ने थप्पड़ मार दिया, और वो बड़ा अच्छा उन्होंने दिखाया, बहुत सही चीज दिखाई है। उसके बाप का कैरेक्टर बड़ा अच्छा नजरुल हसन प्ले कर रहे हैं। सॉरी, मैं उनका नाम पिछली दफा गलत ले गई थी। नजरुल हसन बहुत अच्छा उसको प्ले कर रहे हैं, बड़ा मजे का कैरेक्टर है वो, और बड़ा कंसिस्टेंट कैरेक्टर है वो। So there are certain things with Parwarish gets absolutely right, and there are certain things with Parwarish is absolutely imploding when it comes to the plot. Yeah, So I didn't like that. Maybe I'm being touchy about the Pakistani Americans, but I yeah, don't think yeah. so. Right? It could be.
you know Yeah, what? but that's fair because Yeah, you it's are from fair that group. Yeah, yeah, yeah. It's that okay I to am from feel that group. marginalized about it. I'm also a UK Muslim as well. So there you Mm, go. yeah. So what it is, but I feel that, that didn't give the right impression. Okay, Mm, it was not authentic, and I feel that when they're doing this thing about the cutting, it mm. should have been connected to social Yeah, media it's a pressure. very It's serious. totally being ignored. के Yeah. you क्योंकि I just saw some social media posts, और मैं रोज जाके Instagram is particularly guilty of this, where they give you this psychological advice, right? And मैं literally लड़ रही थी, oh, if you disagree with someone, it's because you had some trauma in the past. No, you simply disagree with someone. And I'm coming to the point, आप सीधी मांग रखते हैं, that is a sign of trauma. आप टेढ़ी मांग रखते हैं, that is a sign of trauma. All these people on Instagram are just saying these things for likes. Talk to an actual psychologist, because there is trauma, but unfortunately, children are getting their news and their opinions from social media. Yeah, and I think that what Parvarish gets right is the lingo. It's the Mm. language in which, through which the Wali and Sameer are talking to each other. They get right when it comes to handling emotions, certain emotions, जो कि अमल का character है. She feels for this boy. It's understandable. It's a bit out of the blue, but it's understandable. नहीं What? नहीं, अमल अमल का क्रश है. अच्छा, मैं हाँ. agree with you on this part के I actually understand Amal's thinking, right? She thought this guy might be interested in her because वो दोस्ती लगा रहा था. She's a very conservative traditional girl. She's done everything right, तो उसको थोड़ा सा वो, she didn't recognize that this is just दोस्ती. She was friend Can zoned. I can I tell you why I feel like Wali's character is Hmm. also very inconsistent? Because I Okay. think that he's up 1 minute and down the next, and I think that that's again, Hmm. if that's what you were trying to show in his character, then maybe give it a little bit um, more layers. Because right now what's happening is that he's so nice and kind at one point, and it's this very considerate, very sweet guy, and then suddenly he's like flying off the handle and he's doing stupid But things. लड़के ऐसे होते हैं. यार They लड़के ऐसे होते हैं lose their लेकिन कोई tempers. उनकी नहीं, बट क्या कोई है कहती ऐसा. है वो लड़की, व्हाट इज दैट, जो माया का कैरेक्टर, वो कहती नहीं है that वलीद loses his temper, बट मुझे उसकी समझ नहीं आती. वली loses his temper, तो वो वापस आके कहता है यार मैंने गलत किया. And this is like a lot of people when they advise you at marriage and relationships, isn't it, conflict resolution is the decider of whether you have a successful relationship. How some, because conflict is inevitable, right? नहीं वो वो है, वो वो yeah. मसला नहीं है. मसला ये नहीं है कि आपने गलती की और आपने माफी मांगी. वो ये नहीं है. देयर इज डिफरेंस इन हिज टोन. Hmm. कहीं कहीं उसका टोन जो है, जिस तरह वो बात करता है कभी कभी कि आप ये कर दो, आप ऐसे कर लेता हूँ, वैसे कर लेता हूँ, इट्स गिविंग ऑफ अ वेरी डिफरेंट वाइब कंपेयर टू व्हाट ही इज एट अदर पॉइंट्स इन टाइम, एंड लेट्स से द काइंड ऑफ थिंग्स दैट ही हैज बीन डूइंग. ही इज अ misunderstood kid, sure, and I think that that's that again, like those little things which needed just a little bit more volume in the script or the screenplay, maybe that would have worked. And my last word on Parvarish is that it's got some great points. And I think the best news about Parvarish is that it's getting good ratings, it's getting good views, and it It's shows that you, quality, yeah, quality view. because I think that what it means for drama writers and channels is that please invest in Gen Z content. Because Hmm. अभी जो, अगर आपने सोशल मीडिया के चैनल्स के सोशल मीडिया भी देखे होंगे ना, तो वो बड़ी जेन जी टाइप मीम्स बना के अपने स्टोरी लाइंस के बारे में बात करें, विच इज ग्रेट. बट ये प्लीज बनाएं इन लोगों के लिए ड्रामे, बिकॉज ये बहुत कीड इन है मीडिया से. ये हमसे ज्यादा शायद कीड इन है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. तो परवरिश की सबसे अच्छी बात ये, डू आई विश दैट इट हैड a little bit more nuance in certain places. Yes, absolutely. It would have made it almost near perfect. And it has those certain moments which are absolutely perfect. But then it has those moments where you're like, but I didn't get the answer to my question. Why is it doing that? And the whole being from Karachi, I will tell you that that whole thing was making me go like, what in the Eh? world Yeah, I है? know. क्या वो सड़क पे सो रहा था ये लड़का? मगर क्यों? मतलब ऐसा क्या?
तो और माँ बाप ने जाने दिया, और फिर वो लड़का सुबह आके उसके लिए हलवा पूरी ले गया, वहां बैठ गया, फिर चला जाता है, ये क्या हो रहा है भाई। और फिर वो एक अननोन बंदे के घर में आके, मतलब इतना स्टूपिड तो कोई लड़का नहीं होता ना कि आई डोंट, मतलब स्ट्रेंजर डेंजर तो बचपन से सिखाते हैं ना बच्चों को, और अमेरिका में तो और ज्यादा सिखाते होंगे। तो वो एक अननोन बंदे के साथ उसके घर में रह रहा है, डजंट मेक सेंस एनीवे। लेकिन चलो, इफ यू सस्पेंड दैट डिसबिलीफ, बट आई आई एग्री करीब है, विद, हमारा काम क्या है डिसबिलीव को, हम जब वो हमारे करीब आता है हम धक्का देके उसको फेंक देते हैं कि नहीं नहीं हमें करने दो यकीन इस नहीं चीज के करना. ऊपर। हाँ। But I'm kind of grateful for this drama because it's giving us a mirror or a window, sorry, a window अ विंडो। into another generation. I think parents are learning from it and children are also learning from it. So नहीं नहीं, that's और great. बनाएं ऐसे ड्रामे, और बनाएं Please, ताकि yeah, I हमारी would. जो, हम ये जो फंस गए हैं ना उस वर्लपूल में। और ये जो फहद मुस्तफा हर साल कोई एक अटेम्प्ट ऐसा करते हैं, तो ये बहुत अच्छा अटेम्प्ट है, सो प्रॉप्स टू दैट। Was it old PTV like that? There was something for everyone. समथिंग You फॉर know, एवरीवन, look back हाँ। on those old dramas, right? हाँ मगर, मगर ओल्ड पीटीवी में ये होता था, जैसे आजकल मैंने ऐनक वाला जिन देखा दोबारा, अनकही दोबारा देख रही हूँ, तन्हाइयाँ देखती रहती हूँ कभी। तो मुझे लगता है कि ओल्ड पीटीवी में बहुत दिल लगाते थे वो एक कैरेक्टर को, उस किरदार के अगर कंसिस्टेंसी नहीं रहती थी तो जुमला इतना प्यारा दे देते थे कि इंसान उसको माफ कर देता था। तो मुझे लगता है थोड़ी सी जुमले पे भी फोकस करना चाहिए। बट दिस वाज आवर सेशन दिस वीक गाइस, आप लोग हमें बताइएगा आपको ये सारे ड्रामे कैसे लगे, और हमें कमेंट सेक्शन में तमीज से बताइएगा, और आई विल बैन यू फ्रॉम माई चैनल। I've already said that before. I've already banned like, I don't know, hundreds and hundreds of people already. So don't forget to like, comment, share, subscribe. सदफ आपका ज्वाइन करने का बहुत शुक्रिया। और Always a pleasure. थैंक यू। और गाइज डोंट फॉरगेट टू फॉलो सदफ, अपने जान हाथ माल से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाइएगा, स्पेशली अपने कमेंट और कीबोर्ड से भी किसी और को नुकसान नहीं पहुंचाइएगा। ये जो आप लोग जहर के प्याले पी पी के बैठ के यूट्यूब पे आते हैं ना, नॉट एवरीवन, अ लॉट ऑफ मेजोरिटी ऑफ आवर कमेंटर्स आर वेरी नाइस, बट अगर गलती से हमने हिंदुस्तान को कुछ कह दिया, अल्लाह माफ करे। भाई इतना फोकस करके आप अपने पायलट्स को सिखा दें ताकि वो लड़ तो सकें हम लोगों से। मजा आया? नहीं आया? Oh और dear. anyway, that was intentional. अपना बहुत ख्याल रखिएगा, otherwise take care of yourself. Thank you Sadaf, take care of yourself as well. खुदा हाफिज।